तो आज बात करेंगे संथाल रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। बात नहीं, अब आ ही गया तो आराम से ही पढ़ते हैं, क्या ही इतना जल्दी है क्या, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या है कि जो है ये मेनली स्टार्ट हुआ संथाल परगना रीजन से, ठीक है, तो इसलिए संथाल रिवोल्ट कहते हैं। ज़्यादातर अगर हम इसमें देखें कि जो लोग पार्टिसिपेट किए थे वो संथाली लोग थे, इसलिए भी संथाल रिवोल्ट कहा जाता है। हालांकि इसको कई अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसी को जो है आपका ब्लडी मूवमेंट यानी जो है आपका खूनी क्रांति कहा जाता है। इसी को जो है आपका संथाल परगना की पहली जन क्रांति कहते हैं, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ संथाल परगना कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसी को क्या कहा, इसी को कहा भारत की पहली संगठित जन क्रांति, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो है आपका ये मूवमेंट बेसिकली क्यों हुआ, इसके पीछे कई सारे कारण थे। पहले तो अगर आप देखेंगे जो आर्बिट्रेरी जो टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे थे, यहाँ से मनमाने तरीके से जो टैक्स लिए जा रहे थे, ठीक है, वो एक कारण था। दूसरा कारण था भूमि अलगाव यानी लैंड एलिनेशन, यानी जो है बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ थे यहाँ पे खास करके रहने वाले लोग थे, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी। इसके अलावा देखेंगे तो जो है आपका लोगों से बेट बेगारी भी करवाया जाता था, फोर्स लेबर करवाया जाता था, है ना। सर जैसे कार्ल मार्क्स इस मूवमेंट को कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट, और एट द सेम टाइम होल रिवोल्ट के लिए भी कहा गया था नहीं, वो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एक तरह से ट्राइबल रिवोल्ट है, ठीक है, बट उसको लेकर किसी ने कुछ कोट नहीं करा है, तो यहाँ पे वैसा किसी का नाम नहीं आता उसमें। हाँ, तो जो है अब अगर आप देखेंगे तो जो है आपका लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इकोनॉमिकली, सोशली, है ना। अब क्या है कि जो है आप देखेंगे क्योंकि इस एरिया में ब्रिटिशर्स ने जो है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रूल चल रहा था, तो कई सारे ऐसे लॉज इनैक्ट किए गए थे जो बिल्कुल इनके समझ से जो है बिल्कुल अलग ही था। आज भी अगर आप देखेंगे हमारे देश में जो कानून है, ठीक है, उसकी कितनी समझ है हम लोगों को, बहुत अगर देखें तो बहुत लिमिटेड ही, ठीक है, लिमिटेड ही है, ठीक है। अगर कोई चीज़ जानना हो तो हमें वकील को पकड़ना पड़ता है, ठीक है, वो बताता है कि भाई ऐसा ऐसा है, तब जाके हम चीज़ों को समझते हैं। तो हम आज इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी चीज़ों को नहीं समझ पाते, ठीक है। कई बार होता है कि जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में हम लोग भी बह चले जाते हैं, नहीं जाते। जैसे अभी यूजीसी वाला मामला, ठीक है, 90% लोगों को नहीं पता होगा आखिर है क्या उसमें, सो बस कह रहे हैं कि कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, खैर जो भी हो। लेकिन क्या है कि जो है आपका उस समय जब एक तरह से लिटरेसी रेट न के बराबर है, कुछ गिने चुने लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे, उस समय इनके जो अपने सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है उसके जगह पर अगर ब्रिटिश लॉज को इनैक्ट किया जाए तो क्या लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी? आंसर होगा नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग होगा। वो इस चीज़ का क्या करेंगे, आपका बॉयकॉट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। अब एक बार क्या हुआ कि जो है क्योंकि जो है यहाँ पे ब्रिटिश पुलिस और वो सारे कानून वगैरह लागू थे, अब कई बार लोगों को जो है ना जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। तो वैसे ही जो है कुछ संथाली लोगों को अरेस्ट करके जो है जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। फिर जो है आपका इस वाले एरिया में, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जिसके कारण से फोर्स लेबर करवाया जा रहा था। तो ये जो है इमीडिएट कॉज एक तरह से बना, ठीक है, इस मूवमेंट के लिए या इस रिवोल्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका मुर्मू ब्रदर्स, जिसमें से सिधो एंड कान्हू का नाम आता है, उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया। तो दरअसल जो है वो थे कहाँ, मतलब कहाँ से हैं वो है आपका बरहेट जो कि बेसिकली साहेबगंज में पड़ता है। वहीं पर एक गांव है जिसको भोगनाडी कहते हैं, भोगनाडी से थे। तो वहीं पर जो है आपका श्याम टूडू ने एक मीटिंग जो है बुलाई, है ना, मीटिंग को एक तरह से मैनेज करने का काम किया था श्याम टूडू ने। और जो है वहाँ पे कई सारे गाँवों के हजारों संथाल इकट्ठा हुए ऑन 30 जून 1855 को। और वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है ना जो ब्रिटिश सरकार या फिर जो ये अंग्रेजी सरकार जो हमारे ऊपर शोषण कर रही है, हमारे ऊपर शासन कर रही है, इनको हमेशा हमेशा के लिए भगाना है। और स्लोगन दिया जाता है, ठीक है, कौन सा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, डू और डाई ब्रिटिशर्स लीव आवर लैंड। इसके अलावा जो है और भी इस बीच में कई सारे और भी स्लोगन आपको देखने मिलेंगे। बट इसी मीटिंग के दौरान जो है सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री जो है चुना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो है आपका चांद है, ठीक है, और भैरव, इन लोगों को प्रशासक और जो है यानी एडमिनिस्ट्रेटर एंड जनरल एक तरह से चुना जाता है। इसके अलावा क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था, तो किस एरिया में कौन लीड करेंगे ये भी जो है ये लोग पहले ही डिसाइड कर लिए थे। तो संथाल परना हो गया, हजारीबाग का रीजन हो गया,
छोटानागपुर हो गया, मानभूम का क्षेत्र हो गया, सब जगह पे जो है आपका पहले से डिसाइड कर लिया कि कौन कहाँ पे एक तरह से लीड करेंगे। और इस तरह से 30 जून 1855 को एक रिवोल्ट स्टार्ट होगा जिसको कहा जाएगा आपका संथाल रिवोल्ट कहेंगे। संथाल को ही जो है संथाल रिवोल्ट को ही हुल रिवोल्ट कहा जाता है। चूंकि स्टार्ट हुआ था 30 जून को, इसलिए हर एक साल 30 जून को क्या मनाते हैं आपका हुल डे के रूप में मनाया जाता है, हुल दिवस मनाते हैं। और वो क्रांतिकारी, वो सारे लीडर जो शहीद हो गए, ठीक है, उस आंदोलन के दौरान, उनको याद किया जाता है। अब ये जैसे ही एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट होगा, ये रिवोल्ट जैसे ही स्टार्ट होगा, ये लोग जो ब्रिटिश ऑफिसेस होंगे, ठीक है, आपका उनके जो ट्रेजरी होंगे, ठीक है, उन पर अटैक किया जाता है, उनको छीना जाता है। जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह बन रहे थे उस समय, उस पर अटैक किया जाएगा, ठीक है। जो ये पोस्ट जो कार्ड्स होते हैं जिसमें डाक ढोए जाते थे, ठीक है, उन पर अटैक किया जाता है। पुलिस स्टेशन पर अटैक किया जाएगा। और फिर जो है आपका ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। जैसे ही ये स्टार्ट होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है, तो उन्होंने क्या किया आपका, ठीक है, जनरल लॉयड के लीडरशिप में सेना एक तरह से भेजी जाती है। और उस सेना के साथ जो है आपका बैटल ऑफ पीरपैंती होगा, ठीक है, ऑन 10 जुलाई 1855 को। लेकिन क्या है कि जो उसका मेजर था बरो, वो क्योंकि संथाल बहुत ज़्यादा एक तरह से संख्या में थे, तो जो है मेजर बरो की हार होती है। और हार होने के बाद जो है आपका क्या होगा, हार होने के बाद बेसिकली यहाँ पर इम्पोज कर दिया जाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद फिर क्या होगा कि जो है क्योंकि मार्शल लॉ यानी जो है आपका पुलिस का एक तरह से पुलिस जो है जिसको चाहे उसको जो है क्या कर सकती थी, आपका अरेस्ट कर सकती थी। और इस तरह से जो है आपका 10,000 रुपीज़ जो है रिवॉर्ड भी रखा गया हर एक जो भी एक तरह से रेबेलियन लीडर्स थे उन पर, ठीक है। गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई और फिर जो है आपका धीरे धीरे ये जो है आपका मूवमेंट जो है स्लो होता गया। अब होगा ये कि जो है आपका दिसंबर 1855 को सिद्धू अरेस्ट हो जाते हैं एंड 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू को फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। जो उनके भाई हैं कान्हू, उनको जो है आपका, ठीक है, फरवरी 1856 में अरेस्ट कर लिया जाता है एंड 23 फरवरी 1856 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इनके जो दो और भाई थे जिसका नाम था चांद और भैरव, उनको जो है आपका बोगनाडी में ही गोली मारकर एक तरह से, ठीक है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी जो दो बहनें जिनका नाम है फूलो और झानो, ठीक है, ये एक मतलब आपने नाम सुना होगा, स्कीम वगैरह में भी कई सारी जगह पर आपने ये नाम सुना होगा। फूलो और झानो ने जो है आपका जो इनके अपने ट्रेडिशनल वेपन होते हैं कुल्हाड़ी, है ना, उससे 21 जो ब्रिटिश पुलिस पर्सन थे उनको काट डाली थी ये, ठीक है, 21 पुलिस जो ब्रिटिश पुलिस को। तो ये जब गिरफ्तारियां हुई, जो मेन लीडर्स थे उनकी जब फांसी हुई, उसके बाद जो है आपका धीरे धीरे क्या होगा, ये रिवोल्ट जो है आपका शांत होगा। और जो मार्शल लॉ लागू किया गया था वो जो है आपका 3 जनवरी 1856 को जो है एक तरह से हटा दिया जाता है। और इसलिए इस रिवोल्ट की जब हम बात करते हैं कि स्टार्ट हुआ 30 जून को, ठीक है, 1855 में, और जो आपका एंड कब होगा आपका 3 जनवरी 1856 को। अब जब ये एक तरह से रिवोल्ट हुआ तो उसके कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए और उसमें से सबसे बड़ा चेंज जो था 1837 में संथाल परगना का जो राजमहल एरिया है उसे दामिन ए कोह डिक्लेयर किया गया था। हालांकि घोषणा हुई थी 1824 में, लेकिन उसे इनैक्ट किया गया था कब, 1837 में। 1837 से लेकर के 22 दिसंबर 1855 तक वो दामिन ए कोह के नाम से ही जाना जाएगा। और 22 दिसंबर 1855 को उसे जो है आपका संथाल परगना जिला बनाया जाता है, ठीक है। तो जो डिस्टर्ब एरिया थे, ठीक है, चाहे उसमें से भागलपुर के कुछ हिस्से हो, झारखंड का कुछ हिस्सा हो, बंगाल के कुछ हिस्से हो, उन सबको मिलाकर के भागलपुर जिला बनाया गया। एंड एशली एडन बिकेम द फर्स्ट डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट। और उस डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर बनाया जाता है वो बनाया जाता है किसको, दुमका को, ठीक है। अब क्योंकि जो है नए रूल्स जो लागू किए गए थे इस एरिया में, ठीक है, उसको हटा करके जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन होते हैं, यानी गांव के जो पारंपरिक जो गांव के प्रधान होते हैं, उनको पावर देने के लिए एक नया रूल ड्राफ्ट किया जाता है जिसको कहा जाता है संथाल पुलिस रूल, है ना। संथाल पुलिस नियमावली कहते हैं, संथाल पुलिस नियमावली 1856। अब क्या है कि जब इसको लागू किया गया उस समय भागलपुर के कमिश्नर थे कौन, उसका नाम था जॉर्ज यूल, तो उसी के नाम पर इसे यूल रूल कहा गया। ये लागू हुआ 29 दिसंबर 1856 को, कहां पे, संथाल परगना के क्षेत्र में। संथाल लोगों की अपनी जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है जिसको मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जाता है, उसको लीगल अप्रूवल दिया किसने, आपका यूल रूल ने। और वहां के जो ग्राम प्रधान होते हैं यानी जिसको मांझी कहा जाता है, मांझी को पुलिस पावर दिया गया। यानी जो पहले एक तरह से वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे, लाइक जुडिशियल पावर सारे के सारे छीन लिए गए थे, वो जुडिशियल पावर मिलता है और साथ ही साथ उनका जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो है आपका यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, यानी जो बाहरी घुसपैठ था उसको रोकने के लिए, ठीक है, इसे जंगल तराई डिक्लेयर किया जाएगा और जो है आपका एक नॉन रेगुलेटिंग एरिया बनाया जाता है इसको बेसिकली। मेनली अगर देखा जाए ब्रिटिश टर्म में देखेंगे तो नॉन रेगुलेटिंग एरिया इसको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन यानी जो है आपका घुसपैठ को रोकने के लिए। इसके अलावा जो है आपका कई सारे नए नियम लागू किए गए ताकि यहाँ के लोगों का जो है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। लेकिन फिर भी जो है आपका जो एक होता है ना कि जो लैंड एलिनेशन वगैरह हो गया, ठीक है, यानी भूमि अलगाव वगैरह जैसी चीज़ें जो है लगातार बढ़ती रही और यही फिर आगे जाकर के आप देखेंगे जब एसपीटी एक्ट आएगा तब जाके इस पर कंट्रोल किया जाता है। हम बात करेंगे जब एसपीटी एक्ट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो है आपका मैकफर्सन के सबसे पहले इस एरिया में मैकफर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि जो है आपका जो भी एक तरह से लैंड सेटलमेंट हुए थे या जो लैंड ट्रांसफ़र हुए थे उसका रिपोर्ट तैयार करे। और उस रिपोर्ट को हालांकि जो है उतना ज़्यादा माना नहीं जाता है क्योंकि बाद में फिर जो है आपका जीएफ गेंजर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, और उसने जो अपनी रिपोर्ट बनाकर दी जबकि 1855 से लेकर के जो है आपका, ठीक है, 1835 तक 1935 तक जो जमीन एक तरह से ट्रांसफर हुए थे उसका रिपोर्ट तैयार करके देगा। और उसी रिपोर्ट के आधार पर आप देखेंगे 1837 में संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर फिर आएगा कौन सा आपका संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। तो हम जब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पढ़ेंगे तो ये जो कहानी हम अभी देखें ये फिर से क्या होगा उसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जो है ये पूरी कहानी रही किसकी, आपका संथाल परगना रीजन में हुए संथाल रिवोल्ट की, और एक एक करके बात करते जाते हैं, ठीक है, जो इसमें आपको देखने मिलता है। तो क्योंकि जो है आपका सिधो कान्हू इसमें मेन लीडर थे तो इनके बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए। तो ध्यान रख ले, सिधो मुर्मू जो कि 1815 में इनका जन्म हुआ था और कान्हू जो है आपका 1820 में। बाकी इनके जो भाई थे वो जो है चांद और भैरव वो 25 में और एक जो है आपका कौन 35 में जन्म हुआ था। थोड़ा सा लगता है कि इतना गैप तो जनरली पहले नहीं होता था, ठीक है, मतलब 5-5 साल का गैप आपको थोड़ा लगेगा कि जो है भाई इतना तो नहीं होना चाहिए, फिर भी खैर कोई बात नहीं। हालांकि सिधो मुर्मू की जो बर्थ एनिवर्सरी 11 अप्रैल को मनाई जाती है तो ये ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका मे भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बर्थ प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, तो भोगनाडी जो कि साहेबगंज के बरहेट प्रखंड में पड़ता है। दो भाई और थे जिसका नाम था चांद और भैरव। चांद का जन्म 1825 में और भैरव 1835 में। दो बहनें थी जिनका नाम था फूलो और झानो और पिता का नाम था आपका चुन्नी मांझी, ठीक है। ये एक सामान्य जानकारी है जो कि आपको ध्यान रख लेनी है। अब बात करते हैं संथाल रिवोल्ट के बारे में। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, इसी को संथाल हुल कहते हैं, हुल विद्रोह कहते हैं, सिद्धू कानू विद्रोह कहा जाता है, मुक्ति आंदोलन कहते हैं, संथाल परगना की पहली जनक्रांति और खूनी विद्रोह जैसे नामों से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स की एक किताब है जिसका नाम है नोट्स ऑन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इन्होंने क्या कहा, भारत की पहली संगठित जनक्रांति, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट का है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि जो है जनरली बुक में लिखा नहीं रहता है कि कार्ल मार्क्स की कौन सी किताब में ये कहा गया, बट आप ध्यान रख लीजिएगा, मे भी जो है आपका कभी एग्जाम में पूछ ले। कब हुआ ये, तो ये हुआ 1855 से लेकर 56। अगर मान लेते हैं एग्जैक्टली डेट वगैरह आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे ये हुआ आपका जो है ये याद रखेंगे, ये जो आपका 30 जून 1855 से लेकर के जो आपका 3 जनवरी 1856 तक एक तरह से ये मूवमेंट होता है। कहाँ पे हुआ, बरहेट में हुआ, भोगनाडी परगना जो कि या भोगनाडी एक तरह से गांव कह सकते हैं, ठीक है। आज के समय में बरहेट बेसिकली एक ब्लॉक है और भोगनाडी क्या है आपका एक गांव है। और यहीं से आपके और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी यहीं से हैं, मतलब यहीं से हैं, कहना मतलब इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो बरहेट ही है। क्या हो गया, चलिए अब मेन कॉजेस की बात करते हैं। एक्सेसिव डिमांड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, डेब्ट ऑफ महाजन एंड पुलिस एंड कोर्ट्स बायर्स। इमीडिएट रीजन की जब बात करते हैं, ड्यू टू लेइंग ऑफ रेल बिटवीन भागलपुर एंड बर्दवान बाय द कंपनी गवर्नमेंट, द संथाल्स गॉट फोर्स लेबर। तो इनसे बेसिकली जो है आपका बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी, तो इस कारण से जो है आपका ये हुआ। और इसलिए आरसी मजूमदार बोलते हैं इनको बेसिकली। तो इन्होंने कहा कि जो है आपका आर्थिक कारणों से प्रारंभ होकर इसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत हो गया। यानी जो है आपका शुरुआत हुआ इकोनॉमिक एक तरह से कारण से, लेकिन बाद में जो है यहाँ के जो संथाल थे उनको लगने लगा कि अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिश सत्ता को क्या करना है, आपका खत्म करना है। और इसलिए गांधी जी से पहले इन लोगों ने कहा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। डू और डाई का नारा तो गांधी जी ने दिया था, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी इन्हीं से जो है आपका इंस्पायर होकर के ये बात कही थी। खैर जो भी हो, क्या हो गया,
चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक ब्रिटिश एक तरह से हिस्टोरियन है जिनका नाम है विलियम विंसन हंटर, ठीक है, और ये इनकी किताब है एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। उसमें उन्होंने कहा कि जो है आपका, ठीक है, देयर वॉज नॉट अ सिंगल सोल्जर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी हु वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ द किलिंग ऑफ द ट्राइबल्स। मतलब जो है जनजातियों को मारने के लिए सारे लोग जो है एक तरह से शर्मिंदा थे। तो ये चीज पहले होना चाहिए था, है कि नहीं है? अब देखिए क्या है कि तो भारतीय ही हैं। अब जो है उस समय जो ब्रिटिश सोल्जर में है तो कौन भारतीय ही रहेंगे। जो बड़े ऑफिसर होते थे वो जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स होते थे, है ना। आज भी जैसे मानते हैं आप जाएंगे अभी जो है एज रिलैक्सेशन को लेकर मूवमेंट करने के लिए, जो आपके ऊपर जो डंडे बरसाएंगे तो हमारे भाई दादा लोग हैं, है कि नहीं है। लेकिन मौका मिलेगा तो वो आंख बंद करके दे सोटना शुरू करेंगे। हाँ, और कहाँ कहाँ चोट लगेगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ना देख सकते ना दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये होता है, ठीक है। खैर, क्योंकि हम लोग जो कई सारे ऐसे मूवमेंट में जो गए ना, तो जो है उस समय जो भागना जो पड़ता है ना, हाँ नहीं अभी तक से नहीं मार खाया। एक बार मार खाया था लेकिन अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो बताऊंगा नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो भी मैं 11th क्लास में था उस समय, ठीक है, हाँ 11th क्लास में। नहीं ट्रैफिक वाला नहीं मारा आज तक। खैर, अब प्रोटेस्ट में नहीं गया था ना, किसी और काम के लिए गया था मैं, ठीक है। तो अब आते हैं, नहीं जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है आपका, तो दीकुओं को भगाना, जो दीकू मतलब जो आउटसाइडर हैं यहाँ के, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका, जिसको हम कहते हैं आपका जो यहाँ के नेटिव नहीं है, दूसरे जगह से यहाँ पे है, उसको दीकू कहा जाता है, ठीक है। जो फॉरेनर हैं उनके या ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिश रूल को हमेशा के लिए खत्म करना, और रूल ऑफ सतयुग यानी सतयुग का राज यानी है आपका एस्टैब्लिश ओन रूल ऑफ जस्टिस एंड रिलीजन, जिसको कहा जाता है अबुआ राज। तो ये अबुआ राज आपने जो है कई बार आपने सुना होगा, ठीक है, खास करके चुनाव के दौरान आपने सुना होगा, या फिर जो है आपका जब हमारे जो लीडर हैं वो जब भाषण देते हैं, ठीक है, स्पीच देते हैं, खास करके यहाँ के जो लीडर है तो वो अबुआ राज का जिक्र करते हैं। तो अबुआ मतलब होता है अपना, ठीक है, अबुआ राज। हालांकि ये जो अबुआ राज है ना, अबुआ दिसोम अबुआ राज का जो कंसेप्ट है सबसे पहले दिया था आपका बुधू भगत ने, है ना, और उसी से जो है कहा जाता है इंस्पायर होकर के बिरसा मुंडा ने जो आपका कहा था, ठीक है, अबुआ राज, मतलब उन्होंने भी जो अबुआ राज अबुआ दिसोम जो कहा था वो बुधू भगत से ही ये होकर के कहा था, ठीक है। खैर, फिर आप देखिएगा जब 1952 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होगा तो उस समय जो जयपाल सिंह मुंडा हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, यानी उसका मतलब होता है कि झारखंड हमारा है, दीकुओं को यहाँ से जाना होगा। तो ये जो अबुआ वर्ड आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो इसके अलग अलग एक तरह से जगह पे यूज किए गए हैं। खैर, लीडर में सिद्धू कानू चांद भैरव यानी इनको मुर्मू ब्रदर्स कहा जाता है। सप्रेशर में कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड का नाम आएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं जो रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ, तो याद रखेंगे ये 30 जून 1855 से लेकर के 3 जनवरी 1856 तक हुआ। बैठक यानी मीटिंग हुई श्याम टूडू के मार्गदर्शन में। जगह कौन सा था आपका, पंचकठिया बढ़ेट भोगनाडी, ठीक है। पंचकठिया जो एग्जैक्टली जो जगह है उसको पंचकठिया कहा जाता है, ठीक है। एक 3 कठिया आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, जब चंपारण ये, तो वो 3 कठिया अलग सिस्टम है, वो ये पंचकठिया जगह का नाम है ना। तो ध्यान रखेंगे मुर्मू बंधु सहित 400 गांव के लगभग 60,000 संथाल प्रतिनिधि एकत्र होकर के जो है आपका, ठीक है, रिवोल्ट करने का जो है एक तरह डिसीजन लिया और नारा दिया, ठीक है, माई रूल डू और डाई ब्रिटिशर्स लीव आवर सॉइल, यानी अबुआ राज करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इसके अलावा जो है जब एक तरह से ये जब जगह जगह पे अटैक हुए ना, तो उस समय कहा गया जमींदार महाजन पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ जमींदार महाजन पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और ये चीजें जो है ना एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको स्पेशली याद रखना है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो क्योंकि ये चीजें ना कहीं पे कई बार लिखा हुआ नहीं मिलता है किताबों में, तो आप इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो मेन लीडर एक तरह से चुना जाता है, सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को एडमिनिस्ट्रेटर और जो आपका भैरव को आर्मी चीफ या जो है एक तरह से सेनापति कह सकते हैं। संथाल परगना यानी दामिनी कोह में लीड कौन करेंगे, तो सिद्धू कानू चांद भैरव, ठीक है। हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी और भैरव मांझी, और वीरभूम एरिया में कौन आपका, गोरा मांझी। तो ऑलमोस्ट जो है आपका साउथ छोटनागपुर का जो एरिया है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है पूरा का पूरा नॉर्थ एंड जो आपका संथाल परगना वाले हिस्से में, ठीक है, ये मूवमेंट का जो है इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लीड करने का एक तरह से ये प्लानिंग कर लिया, अब ये क्या करेंगे, अब जगह जगह पे अटैक करेंगे,
ठीक है। तो ऑन लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स, ऑन पुलिस एंड रेलवे स्टेशन, ऑन मेल कार्ड्स एंड जो है आपका दिकुओं पर। अब जब अटैक हुआ तो दो एक तरह से सब इंस्पेक्टर थे, एक महेश लाल दत्त और दूसरा नाम था प्रताप नारायण, ठीक है। इन दोनों की यहां पर क्या हो जाती है, आपका डेथ हो जाती है। तो इन ब्रिटिश अधिकारियों को बचाने के लिए, ठीक है, आपका जो है ब्रिटिश सरकार ने ही, ठीक है, एक क्या बनाया, आपका एक जो है आपका टावर बनाया जिसको कहा जाता है मार्टिलो टावर। एंड मार्टिलो टावर जो है संथाल विद्रोह की अंतिम एक तरह से क्या कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स है, लास्ट मॉन्यूमेंट है इसका जो है आपका कौन सा, मार्टिलो टावर। कुछ इस तरह से एक तरह से आपको देखने मिलेगा। कहां पे है, पाकुड़ में है। कोई है पाकुड़ से, आप देखे हैं? तो अपने ही आंख से देखेंगे, ठीक है, अपने ही आंख से देखेंगे, किसी और की आंखों में देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। तो मार्टिलो टावर पाकुड़ में बनाया जाता है। 1856 में बनाया था सर मार्टिन, जो कि एसडीओ थे पाकुड़ के, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया था। संथाल विद्रोह का एकमात्र स्थापत्य है, 30 फीट ऊंचा है। इस टावर के चारों ओर छोटी छोटी जो आपका 52 खिड़कियां हैं। अब ये खिड़कियां जो है बेसिकली क्या है, आपका अंदर से जो आपका बाहर की एक्टिविटीज को देखने के लिए था। और इतने छोटे छोटे जो आपका ये है कि बाहर से इसमें अटैक भी नहीं कर सकते। हाँ, किसी का निशाना अगर अच्छा हो तो तीर मार के किसी का आंख फोड़ा जा सकता है कि नहीं। ऐसा करके देख रहा हो तो सीधे जो है इस पार उस पार हो जाएगा। नहीं, क्या चीज? देखिए कहीं पे 6000, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिला, ठीक है, सरकारी ये में, तो वहां पे ना 60,000 लिखा हुआ था। तो पहले मैंने भी 6000 ही एक तरह से, कई बार मैंने 6000 पढ़ाया, बाद में उसको अपडेट करके 60,000 किया हमने। तो हालांकि आपसे पूछेगा नहीं कि 60,000 या 6,000, तो उसके लिए अब आपको ऐसे कई सारे कंट्रडिक्शन आपको बताता हूँ। जैसे मैं हमेशा से बताते आया हूँ कि जो शरद चंद्र रॉय हैं उसके अकॉर्डिंग मुंडा, जो यहाँ पे मुंडाओं का अराइवल हुआ वो हुआ आपका 600 BC में, ठीक है। प्रभात खबर में एक बार जो है एक आर्टिकल छपा, उसमें दिया था कि जो है आपका, ठीक है, 60,000 BC में जो है एक तरह से मुंडाओं का अराइवल हुआ, ठीक है। और उसमें भी रेफरेंस क्या दिया है आपका, शरद चंद्र रॉय के अकॉर्डिंग। तो अब जो है क्या होता है कि कई बार जो है ये डाउट तो होता ही है। तो अब ऐसी चीज़ों पे क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ तो ये करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर मानते 6,000 आया, ठीक है, और 60,000, ये दोनों तो ऑप्शन रहेंगे नहीं। मान लेते हैं अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वहाँ पे किसी का नाम लेकर मार दीजिएगा। क्या ही कर सकते हैं उसमें। लाइक अगर मेरे से ही पूछ लिया गया, मैं ही एक तरह से मानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर लो, अब मैं भी वहाँ पे कंफ्यूज रहूँगा कि आखिर आंसर किसको करना चाहिए, समझ गए। अब जैसे आपको बताते हैं, जब CDPO का एग्जाम हुआ था पिछले साल 2024 में ही हुआ था, तो क्या हुआ ना कि उसमें आई थिंक 10 जून को हुआ था एग्जाम, ठीक है, नहीं प्री का। तो उसमें क्या हुआ कि जो है पूछा था टोटल ट्राइब्स ऑफ झारखंड, ठीक है। तो जब एक तरह से उसका एनालिसिस कर रहे थे, तो अब जो है ये हुआ क्योंकि उसमें 32 भी है और 33 भी है, क्योंकि 33 है तो 33 हमने करवाया। जेपीएससी ने आंसर दिया कि आपका 32। तो कभी कभी जेपीएससी थेथरोलॉजी जो है अपनाती है, ठीक है, तो और उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, अब आते हैं, हाँ, अब पूछेगा तो भी जो है आपको वैसे डाउट में आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ा गया है वो तो हम और आप सब जानते हैं, इवन जेपीएससी वालों को भी पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थेथराई कर देते हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, फूलो और झानो ने पाकुड़ के पास संग्रामपुर में ब्रिटिश शिविर में प्रवेश किया और अपनी कुल्हाड़ी से 21 ब्रिटिश सैनिकों को काट डाली, ठीक है। तो समझ सकते हैं ना, मतलब चिकन की तरह एकदम पार कर दिया है कि नहीं। अब जो है एक तरह से सेपरेशन स्टार्ट होगा, जब ये जगह जगह पे अटैक होंगे तो फिर अब सेपरेशन स्टार्ट होगा। 7 जुलाई 1855 को, बात नहीं, जनरल लॉयड के लीडरशिप में जो है आपका सेना की टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का जो मेजर था जिसका नाम था बरो, वो संथालों के साथ क्या हो गया, आपका युद्ध में पराजित हो गया, हार गया, ठीक है। क्योंकि इसके लिए फिर लड़ाई हुई 10 जुलाई 1855 को, जिसको बैटल ऑफ पीरपैंती कहा जाता है, बात नहीं, बैटल ऑफ पीरपैंती कहते हैं। संथालों के तरफ से जो है आपका वही एक तरह से सीधो है ना, कान्हू, और अगर हम देखेंगे इधर से अगर आप देखेंगे तो वो था कौन, आपका मेजर बरो, मेजर बरो, ठीक है। तो ये एक तरह से लीड कर रहा था, लेकिन जो है हार गया, क्योंकि संथालों के पास, या फिर कह सकते हैं कि भाई जब गुस्सा होता है ना कि इतने सारे लोग एक साथ जब ये होंगे तो फिर अच्छे अच्छों का जो है एक तरह से, ठीक है, हालत खराब हो जाता है। क्योंकि भीड़ जो है ना, भीड़ का कोई रूप नहीं होता है ना, और वो देख के जो है, ठीक है, ये ऐसे ही मन में ही हार गया होगा पहले ही। खैर, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाँ, पीरपैंती जो है आपका उसी संथाल प्रणाम में ये होगा, कहाँ पे, हाँ,
अभी भागलपुर में पड़ता है, ठीक है। अब खैर जो भी है, मार्शल लॉ इन्फोर्स्ड इन ट्रबल एरियाज 10 नवंबर 1855 को जो है आपका मार्शल लॉ लगाया जाता है। विद्रोही जो नेता थे उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा जाएगा और 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। 9 जुलाई 1855 को चांद और भैरव की हत्या कर दी गई, ठीक है, ये पहले ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे गिरफ्तारी होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें से दिसंबर 1855 को सिद्धू को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड 5 दिसंबर 1855 को इनको फांसी दे दिया जाएगा। कान्हू जो है आपका फरवरी 1856 को अरेस्ट होते हैं और 23 फरवरी को जो है इन्हें फांसी दे दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा इसका, तो ध्यान रख लीजिएगा, डिक्लेयर नॉन रेगुलेटिंग एरिया। ये क्यों हुआ, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंसर्जेंसीज एरिया एज नॉन रेगुलेटिंग एरिया टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइडर। तो बेसिकली जो है इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है, ये डिक्लेयर होगा कब, आपका 30 नवंबर 1856 को, ताकि जो बाहरी लोगों की जो घुसपैठ है उसको रोका जा सके। अब जो दामिन एक को है, ठीक है, आप ई के जगह आई भी लगा सकते हैं, इसको बनाया जाता है आपका क्या, संथाल परगना। और याद रखेंगे ये संथाल परगना क्या बनेगा, एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका 22 दिसंबर 1855 को बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा आपका दुमका, ठीक है, दुमका। और इसके जो डीसी होते हैं वो होते हैं कौन, एशली एडन, एशली एडन, एशली एडन, ध्यान रखेंगे। यही एशली एडन ने एक नया जो है एक तरह से पुलिस रूल बनाया जिसको कहा जाता है आपका, ठीक है, यहीं पे मैं एरो देकर लिख देता हूं, ड्राफ्टेड, ठीक है, संथाल पुलिस रूल, संथाल पुलिस रूल, ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल नाम था। और यही संथाल पुलिस रूल जो है आपका, ठीक है, कह सकते हैं ऑल्सो नॉन एज यूल रूल 1856। तो दरअसल जो है आपका ये जो न्यू पुलिस रूल था इसको इनैक्ट कब किया गया, 29 दिसंबर 1856 को। तो ध्यान रखेंगे, दरअसल जो है आपका यूल रूल क्यों कहते हैं, तो इसका यूल रूल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो है आपका, ठीक है, जो कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है, कहाँ का, भागलपुर का, कमिश्नर ऑफ भागलपुर, उसका नाम था जॉर्ज यूल, ठीक है, तो नेम्ड आफ्टर जॉर्ज यूल, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, इसी के नाम पर एक तरह से ये पड़ा। अरे क्या हो रहा है ये, तो ये क्या करनी है आपको, थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, क्या हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, आइए इधर आइए, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही चुलबुले टाइप के अधिकारी अगर झारखंड को मिल जाएं, ठीक है तो क्या होगा बताइए, खैर जो भी हो। ऐसे नहीं बात आ जाएगा फिर। तो जो है अब ये क्या हुआ कि इसमें था बेसिकली क्या कि जो ऑफ द विलेज होते हैं वहां के, उसको मांझी, है ना, याद होगा आप सभी को कि जो संथाल या जो मांझी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें 3 टियर सिस्टम आपको बताया था मैंने। सबसे नीचे होता है आतो, आतो यानी गांव जिसको कहा जाता है, और गांव का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मांझी। मांझी के ऊपर होता है आपका कौन सा, देश मांझी, या उसको बोलते हैं मोड़े मांझी, जो कि देश का हेड होता है। और उसके ऊपर होता है परगना, जिसका हेड होता है आपका परगनैत। तो मांझी के पास जो कि जुडिशियल पावर एक तरह से, ठीक है, छीन लिया गया था, ठीक है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया था, ये इसी यूल रूल या फिर कह लीजिए जो संथाल पुलिस रूल है उसके थ्रू जो है एक तरह से, ठीक है, वो उसको वापस दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसको, ठीक है, लीगल राइट मिलते हैं, ठीक है, एक तरह से कानूनी अधिकार मिल जाएगा। हाँ कुछ क्या चीज, सारे मांझी के पास सारे तरह के पावर है। हाँ, बट क्रिमिनल केसेस में क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे मर्डर वगैरह हो गया तो फिर जो है आपका जो हमारा एक तरह से पहले जिसको हम लोग आईपीसी और सीआरपीसी कहते थे उसके तहत डील किया जाता था। अब जो वही बीएनएस और जो है आपका, ठीक है, हाँ, मांझी करते थे। या फिर जो अगर मान लेते हैं कि मांझी से अगर ये नहीं हुआ तो फिर जाएगा आपका कहाँ पे, देश मांझी के पास, देश मांझी से फिर आपका जो है परगना के पास। अगर वहाँ भी नहीं तो फिर जो है आपका जो लोबीर सेंद्रा है, ठीक है, वहाँ पे जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास ये पावर हुआ करता था।
तो ये क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। संथालों ने इस विद्रोह का बुराई पर अच्छाई की विजय का एक तरह से नाम दिया, जो कि आप एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब एक नाम आता है जिनका नाम है चाणकू महतो, है ना। चाणकू महतो दरअसल जो है शायद आप लोगों में से बहुत कोई नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन चाणकू महतो का जो संबंध है वो है आपका संथाल विद्रोह से ही, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था इस विद्रोह के दौरान, आपोन माटी आपोन दाना पेट काटी नहीं देवो खाजना। इसका मतलब होता है कि भाई अपनी मिट्टी है, अपनी जमीन है, ठीक है। आपोन माटी आपोन दाना मतलब अपना जो है एक तरह से जो बीज वगैरह हम लगा रहे हैं यहाँ पे खेतों में, वो सारा क्या है आपका अपना है, ठीक है। इसमें जो उगा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है आपका अपना है। जो अनाज है बेसिकली, जो फूड ग्रेन्स है, वो क्या है आपका अपना है, ठीक है। हम खुद भूखे रह करके हम अपना जो खजाना है वो आपको कैसे दे दें, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है आपका, ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि 50 से लेकर 500% तक टैक्सेस एक तरह से क्या कर देते थे, बढ़ा देते थे, ठीक है। तो वही जो आर्बिट्रेरी मेथड से जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके अगेंस्ट उन्होंने नारा दिया था, आपोन माटी आपोन दाना पेट काटे नहीं देवो खाजना, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि संथाल विद्रोह के दौरान ही ये नारा दिया गया। हालांकि ये काफी ज्यादा एक्टिव थे और बेसिकली इनका जो ये था, ठीक है, ये थे कहां पे आपका गोड्डा के थे। अब इनको फांसी जो दिया गया था 15 मई 1856 को गोड्डा के राज कचहरी में, एक कजिया नदी है उसी के किनारे पर इनको फांसी दे दिया गया। तो ये नाम भी आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। हाँ, जन्म कब हुआ था ये तो नहीं पता सर हमको, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो अगर मिल जाएगा तो बता देंगे अगली क्लास, ठीक है। अब कई बार आप लोगों को लगता होगा कि जो है, ठीक है, वो ऐसे ही दिखते होंगे क्या, नहीं, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है। अब कहेंगे कि भाई जो है अपना मतलब इतने हट्टे कट्टे कैसे रहते हैं, भाई काम करते थे खेतों में, ठीक है ना। अब क्या है कि 2023 में वो हूल रिवोल्ट से रिलेटेड कई सारे ऐसे जो मतलब अननोन मार्टियर्स थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। उसमें से 9 ऐसे लोग थे जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा, और वो कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अदर अननोन मार्टियर्स रिलेटेड टू हूल रेबेलियन, उसमें है आपका चंपई मांझी जो कि कहाँ के थे, आपका सिलंगी एरिया के। लखन मांझी जो पाडेर कोला के। हड़मा देश मांझी ये भी पाडेर कोला के। साम परगनैत ये भी पाडेर कोला के। चाणकू परगनैत या जो चाणकू महतो की बात करते हैं तो रंगमटिया। रंजीत परगनैत सारनी। बैजल मांझी सुंदर पहाड़ी। राजवीर सिंह सारनी, और बेचू ग्वाला जो है आपका ये भी सारनी के। तो मैं भी जो है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन कहाँ के थे, ये 2-4 नाम दे करके पूछ लिए जाएंगे ये किस जो है आपका ट्राइबल रिवोल्ट से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करना है, बस एक बार देख लेनी है तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, हाँ ये तो उसी से रिलेटेड थे, ठीक है, ध्यान रख लेनी है। अब आते हैं जो है, ठीक है, इस बीच में कई छोटे मोटे ऐसे जो है, छोटे मोटे नहीं कह सकते हैं, बड़े ही आंदोलन हुए, लेकिन उनको किसी ट्राइबल रिवोल्ट के साथ एसोसिएट करके नहीं देखते हैं। उसमें से एक नाम आता है कौन सा आपका, तेलंगा खड़िया का। तो तेलंगा खड़िया जो कि आपका गुमला के थे, है ना, और इन्होंने बेसिकली जो है जो लाइक कह सकते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि खड़िया ट्राइब की जो अपनी गवर्नेंस सिस्टम है जिसको कहा जाता है आपका ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, है ना। आप बाकी जो ट्राइबल एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है और ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या चीज एक तरह से आप एक अंतर देखते हैं, तो अदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए किसी भी तरह का कोई एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया, लेकिन जो ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करने के लिए इन्होंने 1934-35 में, ठीक है, ऑल इंडिया जनरल असेंबली का निर्माण किया था ना। ऑल इंडिया जनरल असेंबली ने कहा कि हम कास्ट पंचायत को क्या करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, बट ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसका जो हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब आप कहेंगे 1934-35 में पंचायती राज सिस्टम, लाइक लोकल गवर्नेंस सिस्टम तो लॉर्ड रिपन के काल से ही शुरू होता है, ठीक है। तो उनको क्या, उसी को कहते हैं ना कि आपका फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस सिस्टम, लॉर्ड रिपन को। तो दरअसल क्या है कि जो है आपका उस समय से चली आ रही थी, तो ये जो है आपका उस चीज का क्या करते हैं, आपका विरोध करते हैं, ठीक है। और जब पंचायती राज एक तरह से आया तो उसका काफी ज्यादा एक तरह से ये क्या, अब उसी लोकल गवर्नेंस सिस्टम को लागू करने के लिए तेलंगा खड़िया ने जूरी पंचायत बनाया था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जूरी पंचायत का निर्माण किसने किया था, तो वो जो है आपका तेलंगा खड़िया ने किया था। तेलंगा खड़िया की बात करते हैं तो 9 सितंबर 1806 को मुर्गू में इनका जन्म हुआ था, कोयल नदी के किनारे पर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये बोधन सिंह ऑन ऐसा क्यों यहाँ पे आ गया, कोई चीज जो एक तरह से ये रह गया है यहाँ पे, खैर जो भी हो। तो क्या हुआ कि 1850 से 60 के आसपास तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजी राज्य के खिलाफ एक तरह से आंदोलन हुआ। तो दरअसल जो आपका यह जमीन वापसी, जमीन पर झारखंडी समुदाय के परंपरागत हक की बहाली के लिए था। और ध्यान रखेंगे इनको बोधन सिंह नहीं, ठीक है, ये बोधन सिंह जो है आपका ये होना चाहिए था,
ठीक है। इनकी जो हत्या की थी वो 23 अप्रैल 1880 को जो आपका किया था, किसने? बोधन सिंह ने किया था। ये बोधन सिंह का नाम यहाँ पे काट करके जो है आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, बोधन सिंह द्वारा, बोधन सिंह द्वारा। एक और नाम याद रखेंगे, ये जो तेलंगा खड़िया ने ही जो है आपका, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम के लिए जूरी पंचायत बनाया था। ठीक है, स्थानीय शासन प्रणाली के लिए। फॉर लोकल गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थोड़ी बहुत आप चीजें याद रख सकते हैं तेलंगा खड़िया के बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये ना मतलब जो है आपका जो इनके फॉलोअर्स थे उनको ट्रेनिंग भी देते थे ताकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो हथियार उठा सके। तो साउथ कोयल नदी के किनारे पर ही जो है ये गए एक दिन, मतलब वही 23 अप्रैल की बात कर रहे हैं, गए और जो आपका ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मेन जो गुरु होता है ना, ठीक है, वो पहले उनके अपने तरीके होते हैं, पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वैसे ही जमीन पर जस्ट झुके थे, मतलब ये करने के लिए, जैसे होता है ना आप देखें अखाड़ा वगैरह में जाने से पहले जो है ये कर लेते हैं, करते हैं ना, तो वैसे ही जो है आपका ये भी जो है आपका जमीन मतलब झुके प्रणाम करने के लिए, और बोधन सिंह ने पीछे से क्या किया, आपका गोली मार दिया। ठीक है, और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके जो फॉलोअर्स थे इनको उठा करके साउथ कोयल नदी के उस पार ले गए। ठीक है, क्योंकि जो है आपका नदी के इस पार समझिए इनकी हत्या हुई और उस पार लेके चले गए, और वहाँ पे मतलब पहुँचते पहुँचते और मतलब जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ ये इनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर वहीं पर उनको दफना दिया जाता है, और आज वो जो जगह है जहाँ पे इनको दफनाया गया था उस ब्यूरल प्लेस को कहा जाता है आपका तेलंगा तोपा टांड बोलते हैं, है ना, तेलंगा तोपा टांड कहा जाता है, जो कि पड़ता है आपका कहाँ पे, गुमला में ही है। कोई गुमला से? कौन है? आप हैं? अच्छा, वहीं से आ रहे हैं क्या? चलिए तो बताइए कुछ तेलंगा खड़िया के बारे में। कुछ मालूम है तेलंगा खड़िया के बारे में? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दीपा रानी। इनके बारे में कुछ बता सकते हैं तेलंगा खड़िया के बारे में? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तेलंगा खड़िया को क्यों गोली मार दिए? क्योंकि तेलंगा खड़िया अंग्रेजों का चाटुकार था। चाटुकार मतलब अंग्रेजों का आप कह लीजिए कि उनका चमचा। ये बोधन सिंह तेलंगा खड़िया बोल दिए थे क्या? गलती से ऐसा हो गया। बोधन सिंह जो है आपका अंग्रेजों का चाटुकार था। ठीक है, हाँ। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये जो तेलंगा खड़िया है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही जो है इन्होंने जो है हल्ला बोल दिया था। ठीक है, तो अब क्या है कि जो है अंग्रेजों ने लाइक कहीं ना कहीं ये किया होगा कि भाई इसको अब जो है एक तरह से ये किसी भी तरह से हटाओ रास्ते से, है ना। तो वही जो है आपका ट्रेनिंग देने के समय जब एक तरह से अपने जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देने के समय जब ये झुके तब जाके जो बोधन सिंह ने पीछे से गोली मार दिया। तो अब जो है तेलंगा खड़िया की हत्या इसीलिए हुई क्योंकि ये जो है आपका अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से विद्रोह कर दिया था। ठीक है, हालांकि कोई नाम नहीं है इस विद्रोह का अलग से, तो बस आपको याद रख लेनी है। ठीक है, आते हैं अगला नाम आता है पोटो सरदार का। ठीक है, पोटो हो कहिए या पोटो सरदार कहिए। 6 APSC में भी एक सवाल पूछा था कि जो आपका पोटो सरदार किस समुदाय से संबंधित थे, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में संथाल है, मुंडा है, उरांव है, और एक कोई ऑप्शन में था बट हो नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन को हटाना ही पड़ा क्योंकि ये हो समुदाय से आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ कहां पे, जगन्नाथपुर प्रखंड के राजाबासा में। ठीक है, वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक सेरेंगसिया घाटी युद्ध जो कि 18 नवंबर 1837 को हुआ था, ठीक है, उसको लीड किए थे। पोटो हो को 8 दिसंबर 1837 को गिरफ्तार कर लिया गया, और ध्यान रख लीजिएगा इनको 1 जनवरी 1838 ईस्वी को सुबह सुबह जगन्नाथपुर के तत्कालीन थाना परिसर में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 1 जनवरी को, तो ये ध्यान रखेंगे। तो बैटल ऑफ सेरेंगसिया से ही एसोसिएटेड है कौन आपका, वो है आपका पोटो सरदार या पोटो हो, बस नाम आपको याद रख लेना। ठीक है, अब इन्हीं के नाम पर आप देखिएगा एक स्कीम भी है। ठीक है, पोटो हो खेल विकास योजना, जो कि हर एक पंचायत और जो है आपका प्रखंड लेवल पर जो ग्राउंड है उनके विकास के लिए बनाया गया है। खैर, आते हैं इसके बाद नाम आता है दीवा सोरेन एंड किसुन सोरेन का नाम। ठीक है, तो दोनों रिश्ते में मामा भांजा लगते थे, और जो है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से विद्रोह किया था।
तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये दिवा सोरेन और किसुन सोरेन का नाम आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिवा सोरेन वॉज बोर्न इन 1820 इन मतकोम बेड़ा विलेज अंडर राजनगर पुलिस स्टेशन ऑफ सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट। तो 1820 में किनका जन्म हुआ आपका? दिवा सोरेन का, ठीक है। किसुन सोरेन मुर्मू वॉज बोर्न इन गुमीदपुर ऑफ द राजनगर पुलिस स्टेशन एरिया, ठीक है, ये भी जो कि सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। Devastated by the effect of famine in Saraikela, Diva Kisun organized the villagers and started a revolutionist movement. तो बेसिकली जो है अकाल पड़ने के कारण से वहां पे लोगों को इन्होंने यूनाइट किया और जहां का अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। बट सम ब्रिटिश क्या है साइकोफेंट्स गॉट देम कॉट बाय द क्या है डिवल्गिंग देयर एड्रेसेस। इन द एंड दे वर हैंग्ड इन सरायकेला जेल। The torch of a struggle ignited by Amar Balidan Diva Kisun against the exploration among commanders is worth क्या है? अच्छा कॉमनर्स है, मैंने कमांडर्स पढ़ लिया, ठीक है। इज वर्थ रिमेंबरिंग इवन टुडे। तो सिंपली आपको ध्यान रख लेनी है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था और इसलिए इनको जो है एक तरह से फांसी दे दिया जाता है। बट एग्जैक्टली जो है ये जानकारी कहीं पे भी मैंने देखा नहीं कि कब फांसी दिया गया, कब इनका जन्म हुआ। बस आपको इतना ध्यान रख लेना है कि कोल्हान रीजन में इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। हाँ बस इतना सा ध्यान रखें। हाँ कौन? ये संथाल में आते हैं, दिवा सोरेन, किसुन सोरेन, है ना। तो मुर्मू वगैरह जो टाइटल होता है वो संथालों में होता है, ठीक है। इसके बाद ये थे सारे के सारे आपका ट्राइबल रिवोल्ट्स, है ना, जो कि आपका जो है थोड़ा सा ये वायलेंट तरीके से जो है आपका वायलेंट नेचर होता है, इसमें हथियार वगैरह उठाते हैं इसमें। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका कौन सा? आपका है ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि 1858 से स्टार्ट होगा, जो कि 1931 तक जाएगा, ठीक है। इसमें से हम बात करेंगे इन सारे के सारे ये के बारे में। तो सबसे पहले आता है कौन सा? आपका सरदारी मूवमेंट, ठीक है। सरदारी मूवमेंट की कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। आपको याद होगा 1831-32 में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको कहा जाता है कोल रिवोल्ट, है ना। क्या बोलते हैं? कोल रिवोल्ट कहते हैं। अब ये जो कोल रिवोल्ट है, ठीक है, जब इसको सप्रेस किया कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने, कोल रिवोल्ट हो रहा था आपका कहाँ पे? इस जगह पे, ठीक है। तो जब सप्रेस किया गया तो ये लोग भागकर चले गए कहाँ पे? आपका ये बंगाल के एरिया में चले गए, ये जो आपका असम के एरिया में चले गए, ये कहाँ पे? आपका भूटान के एरिया में चले गए। कुछ समय तक एक तरह से यहाँ पे ये लोग रहे और जब वापस आए तो वापस आने के बाद देखा क्या कि इनकी यहाँ की जो एंसेस्ट्रल लैंड है, ठीक है, वो किसी ने जो है आपका ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, ठीक है। कहने मतलब आप जो है 4-5 सालों 10 सालों के लिए आप लंदन चले गए या फिर इंग्लैंड चले गए या फिर जो है ब्रिटेन चले गए, कहीं पर भी, हालांकि तो ये सेम ही है, अमेरिका चले गए, जर्मनी चले गए, जापान चले गए। जब वापस आए तो देखिए क्या कि किसी और ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। आप कहेंगे ना भाई ये तो जमीन हमारी है, ठीक है। अगर वो आपको मार पीट के भगा दे कि भागता है कि नहीं भागता है, तो यही गाड़ देंगे। आप क्या कीजिएगा? आप जाएंगे पुलिस के पास, जाएंगे ना, आप जो है एक तरह से केस फाइल करेंगे। अब होगा ये कि जो है पुलिस भी आपकी कोई बात नहीं सुनेगी, तो फिर क्या करेंगे आप? तब जाके आप खुद हथियार उठा लेंगे, ठीक है, खुद उसको गाड़ने का प्लानिंग करेंगे। कब? इसी को गाड़ेंगे, इसी जमीन पर। तो यही चीज हुआ यहां पर कि जब एक तरह से ये जो कोल सरदार लोग जब एक तरह से वापस आए, तो वापस आने के बाद इन्होंने देखा कि इनकी जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो किसी और ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि इन लोगों ने, ठीक है, अपनी एंसेस्ट्रल जो एक तरह से जमीनें हैं, ठीक है, उसको वापस पाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको कहा जाता है आपका क्या? जिसको कहते हैं सरदारी मूवमेंट कहते हैं। तो सरदारी मूवमेंट दरअसल जो है आपका 3 अलग अलग फेजेज में हुए। पहला जो फेज था वो था आपका लैंड मूवमेंट, यानी पहला जो एक तरह से मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो हमारी जमीनें छीन ली गई है वो जमीन पर बस हमें वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब क्या होगा? 1858 में ये स्टार्ट होगा। ब्रिटिश सरकार ने देखा कि जो है इससे पहले यही कोल लोगों ने जो है पूरा जो है एकदम तहलका मचा कर रखा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जो है ज्यादा अगर यहाँ पे देरी किए तो हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, 15 ऑफ अप्रैल 1858 को लाल लोकनाथ सहदेव को अपॉइंट किया। बोला बेटा इधर आओ थोड़ा, वो वकील थे, है ना। बोला कि अब आपको क्या करना है? आपको जमीन का सर्वे करना है। क्यों सर्वे करना है? क्योंकि छोटानागपुर एरिया में जो जमीन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो है आपका कई अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। अब वो जमीनें कौन कौन सी थी, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहला जो टाइप आप देखते हैं, जो सबसे पहले मुंडाओं ने जो है बनाया, उसको कहा जाता है आपका खुटकटी लैंड कहते हैं। ये किससे है जुड़ा हुआ है? आपका मुंडा ट्राइब से। सेकंड जो है आपका जो उरांव ने बनाया, उसको क्या कहा जाता है? भुईहरी लैंड कहते हैं। अब भुईहरी लैंड किससे एसोसिएटेड है? ये है आपका उरांव ट्राइब से। तीसरी जो जमीन है जो यहाँ के सदान लोगों ने बनाया, उसको क्या कहा जाता है? उसको कोरकर लैंड कहते हैं, ठीक है।
कोरकर लैंड कहा जाता है, ये सदानों से रिलेटेड है। यहाँ के जो जमींदार लोगों के पास जो जमीनें हुआ करती थी उसको मझियस लैंड कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? मझियस लैंड कहा गया। ये जो है आपका लैंड ऑफ जमींदार आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जमींदार। और राजा महाराजाओं के पास जो जमीन हुआ करती थी उसको कहा गया राजहंस लैंड। ठीक है, उसको कहा गया राजहंस लैंड। और ये किससे रिलेटेड है आपका? ये राजा से रिलेटेड है। हालांकि बाद में इन्होंने रैयतों को डोनेट कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, अलग बात है। अब हुआ ये, ब्रिटिश सरकार को लगा कि जो है मामला जो है बिगड़ सकता है, तो उससे पहले ही क्या करेंगे? ठीक है, यहां पर जो है आपका अप्रैल 1858 में इन्होंने क्या किया? आपका लाल लोकनाथ शाहदेव को, लाल लोकनाथ शाहदेव, ठीक है, शाहदेव को जो है क्या किया? आपका अपॉइंट किया। ठीक है, ठीक है, किसके लिए? लैंड सर्वे करने के लिए। ठीक है, लैंड सर्वे करने के लिए। अब ये जो लैंड सर्वे था इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया आपका भुईहरी सर्वे। इसको कहा गया भुईहरी सर्वे कहा गया। ठीक है, अब इस भुईहरी सर्वे में दो टाइप के लैंड का एक तरह से ये था, वो कौन कौन सा? एक जो है आपका मझियस लैंड, मझियस में एएस भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मझियस लैंड। और दूसरा जो था आपका वो था आपका कौन सा? वो था आपका भुईहरी लैंड। भुईहरी लैंड, ये दो ही तरह के जो है आपका जमीनों का एक तरह से इसमें सर्वे करने की बात की गई। हालांकि इधर बीच में क्या हुआ? लाल लोकनाथ शाही की डेथ हो गई, मर गए वो बीच में। ठीक है, हाँ, जब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इनकी हो जाएगी आपका बीच में डेथ हो जाएगी, तब जाके जो है आपका, ठीक है, इसके बाद अपॉइंट किया जाता है रखाल दास हल्दर को। रखाल दास हल्दर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और रखाल दास हल्दर ने, ठीक है, 1862 से लेकर के 1869 तक जो है आपका भुईहरी सर्वे को किया। और ध्यान रखेंगे इसने जो है आपका 1869 तक में, ठीक है, 2482 विलेजेस का जो है एक तरह से भुईहरी सर्वे किया। विलेजेस का जो है आपका सर्वे करके उनको जमीन का अधिकार एक तरह से वापस दिया गया। और इसके साथ ही इसी सर्वे के बेसिस पर 1869 में 1 अप्रैल 1869 को एक एक्ट लाया जाता है जिसको कहा जाता है आपका छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट। छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट बोलते हैं, टेनेंसी नहीं है ये, टेन्यूर्स एक्ट है ये, ध्यान रख लीजिएगा। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, भूधृति का मतलब होता है जमीन, जो आपके पास जमीन है, जो होल्डिंग है, उसको क्या बोला जाता है? आपका भूधृति बोलते हैं, टेन्यूर्स कहा जाता है। ठीक है, और जो टेन्यूर को होल्ड करता है उसको बोलते हैं टेन्यूर होल्डर, यानी भूधारक। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जो है CNT एक्ट में, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स आपको पढ़ने हैं। खैर, तो ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाई गई। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कितने टाइप की जमीनें हैं यहाँ पर? खुटकटी है, भुईहरी है, कोड़कर है, मझियस है, राजहंस है। लेकिन सर्वे कितने टाइप के लैंड का हो रहा है? मात्र 2 टाइप का। तो बाकी सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होंगे वो इस चीज का अपोज करेंगे ना, मतलब भाई हमारा भी तो जमीन है, ठीक है, उसका क्या? और इस कारण से आदिवासियों के बीच में, ठीक है, जो असंतोष की भावना है वो बनी रही। और अब जो है, क्योंकि मुंडा कम्युनिटी उस समय जो है एक तरह से एक बड़ी कम्युनिटी हुआ करती थी, आज भी अगर आप देखेंगे झारखंड में थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है ना। तो जो मुंडाओं की जमीन है जिसको खुटकटी लैंड कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारी जमीन का तो कुछ हिसाब किताब है ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब जो है, ठीक है, हमें सिर्फ अपनी जमीनें वापस नहीं चाहिए, बल्कि जो है क्या है, ठीक है, कि हमें पूरा का पूरा अब झारखंड भी चाहिए। ठीक है, पूरा झारखंड भी चाहिए। 1879 में, बात नहीं, 1879 में मुंडाओं ने एक पिटीशन फाइल की। ठीक है, लीड कौन कर रहे थे? लीड कर रहे थे फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। ठीक है, और उस पिटीशन में कहा कि छोटा नागपुर हमारा है। किसका है? छोटा नागपुर हमारा है, मतलब मुंडाओं का है। 1881 में छोटा नागपुर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया मुंडाओं ने। कहा कि छोटा नागपुर अब जो है ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं, बल्कि जो है अब यहाँ पे मुंडा राज एक तरह से स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, और वो जो है एक तरह से आप देखिएगा शुरू से ही फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन मुंडाओं के साथ मिलकर के उनके हक और अधिकारों की ही बात करते रहे। अब क्या होगा? 1881 तक एक तरह से 1858 से लेकर के 1881 तक जो मूवमेंट चलेगा, बेसिकली उसी को लैंड मूवमेंट कहा जाता है। इसी को मुल्की या मिल्की मूवमेंट भी कहते हैं, यानी मूवमेंट फॉर दी मदरलैंड, यानी मातृभूमि की लड़ाई या आंदोलन एक तरह से कहा जाता है। तो ये जो है एक तरह से मामला यहां तक क्या हो गया आपका, एक पहला फेज खत्म हो गया 1881 में। 1881 में ही बेसिकली क्या है आपका, छोटा नागपुर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। किन्होंने डिक्लेयर किया? मुंडाओं ने डिक्लेयर किया। अब 1881 में स्टार्ट होगा रिस्टोरेशन मूवमेंट।
कि भाई अब अपने आप को फिर से यहाँ पे क्या करना है, स्टैब्लिश करना है। तो 1881 में जब छोटा नागपुर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था, तो इन्होंने जो नागवंशियों की जो एक लंबे समय तक राजधानी रही वो था आपका कौन सा, दोईसागढ़। ठीक है, दोईसागढ़, वही दोईसागढ़ जिसको दुर्जन साल ने स्टैब्लिश किया था, कब, ठीक है, 1627 में, ठीक है, 1627 ईस्वी में, जब वो ग्वालियर के किले से छूट के आया था, बताया था ना पिछले क्लास में। तो वो दोईसागढ़ में अपने आप को इन्होंने स्टैब्लिश किया और छोटा नागपुर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 1881 से लेकर के 1890 तक ये मूवमेंट चलेगा, जिसको कहा जाता है आपका रीस्टोरेशन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लोग जो है, क्योंकि उस समय 1845 में ही यहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज लोग आ चुके थे और अपना जो क्रिश्चियनिटी है उसको प्रोपेगेट कर रहे थे। ट्राइबल एरियाज में जा जा करके जो है उनको मतलब बताते हैं कि भाई आप कन्वर्ट हो जाओ तो आपको जो है, ठीक है, आपकी जो लड़ाई है उसमें हम साथ देंगे। ठीक है, आपके जो हक अधिकार हैं वो आपको वापस दिलाया जाएगा, आपको जो है एक तरह से पढ़ाया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी, ऐसे तरह तरह की चीजें एक तरह से ही की गई। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका जो है फादर लिवेंस की बात करते हैं या फादर ए नोट्रोट की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज के पास जाकर ये लोग मिले, लेकिन हर जगह से इनको मिला फॉल्स एश्योरेंस, झूठा आश्वासन, दिलासा। तब जाके जो है इन लोगों को अब लगने लगेगा कि अब जो है रिस्टोरेशन से काम नहीं चलेगा, हम अपने आप को खुद को तो स्थापित करेंगे ही, लेकिन इन लोगों को भी यहां से भगाएंगे। ठीक है, इन लोगों को मतलब जो ब्रिटिशर्स है उन लोगों को। और इसीलिए देखिएगा 1890 के बाद स्टार्ट होगा जिसको कहा जाता है आपका पॉलिटिकल मूवमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट फेज बेसिकली क्या था, लैंड मूवमेंट था। सेकंड फेज क्या था आपका, ठीक है, रिस्टोरेशन मूवमेंट यानी पुनर्स्थापना आंदोलन। और तीसरा जो फेज था उसको कहा जाता है आपका पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इन अंग्रेजों को यहां से मार के क्या करना है, भगाना है, क्योंकि ये लोग केवल और केवल झूठा, ठीक है, दिलासा देने का काम करते हैं। अब क्या है कि इन लोगों ने प्लानिंग किया, इससे पहले की सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाते जो बड़े लीडर्स थे, हालांकि किसी का नाम आपको यहां पे देखने नहीं मिलेगा। एक नाम जो आपको देखने मिलता है वह है कौन आपका, वो है गया मुंडा। ठीक है, गया मुंडा वही है जो बिरसा मुंडा उलगुलान में, ठीक है, जो है चीफ एक तरह से ट्रेनर होंगे और जो आपका आर्मी चीफ बनाए जाते हैं। तो वो जो है आपका यहां से एक तरह से जुड़े हुए थे सरदारी मूवमेंट के साथ। लेकिन क्या है कि जो बड़े लीडर्स थे उनकी गिरफ्तारी होती है और 1895 में जब एक तरह से बिरसा मुंडा उलगुलान शुरू होगा तो उसके साथ ये सरदारी मूवमेंट क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो लैक ऑफ लीडरशिप जो एक तरह से सरदारी मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे उसको पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि कोई बड़े लीडर का एक तरह से नाम आपको यहां पे देखने को नहीं मिलता है। तो बस आपको 3 फेजेस याद रख लेने हैं और फिर जो है आपका, ठीक है, जो है उनके नाम याद रख लेने हैं और वो पीरियड याद रख लेना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, है ना। बाकी इसको सीएनटी के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सीएनटी का इतिहास फिर आपका इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन है, ठीक है, क्योंकि मुंडाओं के साथ इनका अच्छा ये रिलेशन था, तो जब एक तरह से ये स्टार्ट हुआ आपका बिरसा मुंडा उलगुलान, और वो भी मेन एक तरह से उसका ये क्या था कि जो इनके जो लैंड राइट्स हैं उसको फिर से क्या करना है, वापस एक तरह से पाना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह से कलकत्ता काउंसिल को जो ऑर्डर दिया था, ठीक है, जो ये था 1892 का जो एक्ट था उसके अंडर, ठीक है, उसका जो ये है ना क्या बोलते हैं सेक्शन 5 के तहत, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो आपका ये फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को ही कहा गया कि ऐसा कीजिए, आप छोटा नागपुर के लिए एक टेनेंसी एक्ट बनाइए। ठीक है, तो बस इन्होंने क्या किया, आपका फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 को पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे, ठीक है, ड्राफ्ट बना के 1903 में दे दिया। ठीक है, तो दरअसल जो आपका जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है वह बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 का कार्बन कॉपी है। समझ गए, मतलब चेंजेस किए, लेकिन अगर पूछा जाए कि जो है कार्बन कॉपी किसका है तो वह बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 का। और फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को कहा जाता है आपका क्या, उनको कहते हैं फादर ऑफ सीएनटी एक्ट। ठीक है, जो कि आपका जो है इसमें सारे के सारे, चाहे वो भुइहरी लैंड हो, चाहे आपका खुरकटी लैंड हो या कोड़कर लैंड हो, सारे जो छोटा नागपुर एरिया में जितने भी प्रकार के जमीन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसलिए इसको कहा जाता है आपका, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ ट्राइब्स, यानी जनजातियों का महाधिकार पत्र। समझ गए, तो इसको हम जब सीएनटी जब स्टार्ट करेंगे तो तब जाके इसको फिर से कनेक्ट करेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना है केवल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको मुल्की या मिल्की या मातृभूमि व जमीन का आंदोलन कहा जाता है। कब हुआ, 1885 से लेकर 95 तक। लीडर कौन थे, कोल सरदार लोग थे। मेन कॉज क्या था, तो कोल विद्रोह के समय जो आदिवासी भागकर असम, बंगाल, भूटान आदि क्षेत्रों में चले गए थे, इस बीच इनकी जमीन दूसरे लोगों ने हथिया ली थी। जब आदिवासी वापस लौटे तो इनकी जमीन उन्होंने लौटाने से इनकार कर दिया, बोले ना ही देंगे। ठीक है, तो जब, हाँ, तो वही चीज है, तब जाके एक तरह से ये स्टार्ट होगा।
अब ये 3 फेजेस में हुए, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, कोई खास एक तरह से रिजल्ट नहीं है। फर्स्ट फेज में ही आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, आपका भुइंहरी सर्वे होता है, केवल भुइंहरी सर्वे होगा, ठीक है, कब 1862 से लेकर के 1869 तक, और इसी सर्वे के बेसिस पर जो है आपका छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट लाया जाएगा। छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम लाया जाएगा, ठीक है, 1869। सेकेंड वाले फेज में क्या है आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें केवल याद रख लीजिएगा 1881 में, ठीक है, छोटा नागपुर को स्वतंत्र घोषित किया गया। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी चलो कोई नहीं, ठीक है, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। आ जाइए, अगला है आपका खरवार मूवमेंट। तो खरवार मूवमेंट दरअसल जो है आपका, ठीक है, ये शुरू किया आपका किसने, भागीरथ मांझी ने, ठीक है। अब भागीरथ मांझी, आपको लगेगा कि ये तो संथाल जैसे लग रहे हैं, लेकिन भागीरथ मांझी जो है आपका खरवार जनजाति से थे। कई बार पूछा गया है खरवार, और पता नहीं क्यों जेपीएससी या जैसे एग्जाम्स में जब एक तरह से ट्राइबल मूवमेंट से सवाल आता है ना, तो खरवार से ना बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, और कई बार पूछा गया है, ठीक है। हाँ, पता नहीं क्यों, जैसे मैंने मतलब एक जो कॉमन क्वेश्चन आपको देखने मिलता है वो है आपका, जैसे इंडिया का कितना % मिनरल रिसोर्स झारखंड में मिलता है, एक ये है ना फेवरेट क्वेश्चन इन लोगों का। एक झारक्राफ्ट के बारे में कई बार पूछा गया कि कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, वो मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि जो है अगर 10 एग्जाम हुए होंगे ना तो 6 एग्जाम में वो एक तरह से सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो आपका अगर यहाँ से सवाल आना हो तो इससे पूछते हैं कि आपका कब हुआ और जो आपका किसने लीड किया था, बस। तो खैर आते हैं इसमें, तो ये हुआ मेनली कहाँ पे, संथाल परना रीजन में, ठीक है। हाँ, क्या, तलडीहा गांव, तालेडी नहीं तलडीहा है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हुआ ये कि जो है आपका जो भागीरथ मांझी हैं, हाँ, है? कौन सा सफाहोड़ हुआ था, कोई बात नहीं, सफाहोड़ थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका 1874 में और सफाहोड़ हुआ आपका 1870 में। कौन, खरवार लोग, हाँ, इसी के लिए जाने जाते हैं ये लोग। कौन कहानी, हाँ, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि जो आपका सफाहोड़ मूवमेंट में देखिएगा तो उसमें जो आपका नाम आता है किनका, ठीक है, उनका ये लाल बाबा का नाम आता है, ठीक है, और यहाँ पे नाम आता है किनका, ठीक है, यहाँ पे नाम आता है भागीरथ मांझी का, ठीक है। आप सुन लीजिए, तो क्या है कि सिद्धू कान्हू का जो बर्थ प्लेस है उसको कहा जाता है भोगनाडी, और ऐसा कहते हैं कई सारे जो आपका इतिहासकार कि सिद्धू कान्हू को भगवान मानने वाले, जैसे अगर ट्राइबल लीडर में देखिएगा तो बिरसा मुंडा को ही भगवान माना जाता है ना, लेकिन जैसे बिरसा मुंडा को भगवान कहा आपका जो है मृत्युंजय नाथ लाल ने, ठीक है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनको भगवान कहा, लेकिन सिद्धू कान्हू को भगवान मानने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपका कौन, वो थे भागीरथ मांझी। और इनका जो बर्थ प्लेस है मतलब भागीरथ ये सिद्धू कान्हू का, उसको कहा कि इसे एक तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए, ठीक है, ये कहा आपका किन्होंने, भागीरथ मांझी ने कहा। तो दरअसल जो है आपका भागीरथ मांझी ने, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे क्या हो रही थी, वहाँ पे जो एविल एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह से धीरे धीरे जो है एंटर करना शुरू कर दिया था। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो दिकूज लोग होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उसका डोमिनेंस एक तरह से बढ़ रहा था, और जब बढ़ेगा तो उसके कारण से क्या होगा आपका, ठीक है, जाहिर सी बात है कि कल्चरल एक तरह से इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अब हुआ ये कि इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है, कि हमारा जो समाज है ना वो 2-3 चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से परेशान है। एक तो है कि हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिए हैं, है ना, जबकि जो है आपका जो ट्राइबल एक तरह से ये है उसमें केवल और केवल सरना को मानते हैं और केवल सिंगबोंगा की पूजा करते हैं। हालांकि अदर फॉर्म ऑफ गॉड भी आपको मिलेंगे, चाहे वो पहाड़ देवता हो, चाहे आपका जो है आपका जल देवता हो, लेकिन जनरली जो पूजा करते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, आपका सिंगबोंगा की पूजा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि लोगों को यूनाइट करने के लिए सबसे पहले उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके अंदर जो है ना भगवान जैसी शक्ति है और साथ ही साथ जो है आप भगवान के अवतार हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमें जो है आपका, ठीक है, माँ काली का दर्शन हुआ है, ठीक है, ऐसे माँ काली का दर्शन या सिंगबोंगा का दर्शन हुआ है, और फिर उनके लिए इन्होंने एक
धार्मिक संहिता बनाया, ठीक है, एक जो है आपका, ठीक है, एक नियम बनाया और इन्होंने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंहबोंगा की आराधना करनी है, सिंहबोंगा की पूजा करनी है। जितने सारे जो है अगर आप देवी के रूप में अगर किसी को पूजना चाहते हैं तो केवल माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, बाकी जितने सारे देवी देवता हैं उनको जो है आप ये कीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, आपको तो कोई उसका रिसिप्ट मिलता नहीं है, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, रिसिप्ट जो है आप टैक्स हमें दीजिए, आपको इसके बदले में रिसिप्ट भी मिलेगा, है ना। अब इन्होंने क्या किया, खुद को जो है आपका बौंसी गांव का राजा बना लिया, ठीक है, एक गांव है, ठीक है, उस गांव का अपने आप को राजा डिक्लेयर किया और फिर लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बात नहीं, टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो दरअसल जो है आपका इस मूवमेंट को, ठीक है, भगवान दास और लंबोदर मुखर्जी जैसे लोगों ने क्या किया, आपका इसको जो है आपका फैलाने का काम किया। जो मेन क्रेडिट जाता है उन भगवान दास और जो है लंबोदर मुखर्जी को जाता है। तो भागीरथ मांझी ने, ठीक है, जब टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया तो भागीरथ मांझी और ज्ञान परगनैत इन्हीं का साथी था, इन लोगों को क्या कर लिया जाता है, आपका अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करके जो है जेल में डाल देती है। अब क्या होगा कि इधर हजारीबाग एरिया में, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि ये जो है आपका मूवमेंट जो था ना वो धीरे धीरे एक्सपैंड ही हो रहा था, तो हजारीबाग एरिया में एक जो है बाबा थे जिसका नाम था दूबू बाबा, ठीक है। दूबू बाबा का मेन काम क्या था, ठीक है, उसका मेन काम था आपका जो है प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना, हाथ देखने का काम करते थे ये बेसिकली, ठीक है। हाँ, और लोगों को ना बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे ये होता है कि भाई हाथ दिखा लेते हैं, क्या पता किस्मत बदल जाए, है कि नहीं है। मेरे एक सीनियर भैया थे, हाथ देखने के चक्कर में जो है उनके आसपास लड़कियां बैठी रहती थी, हमें दिखाओ हमें दिखाओ हमें दिखाओ, ठीक है, और वो एक ही दो चीज बोलते थे कि ठीक है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका लव मैरिज ही होगा, ठीक है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, ठीक है, लड़कियां खुश हो जाती थी, ठीक है। खैर जो भी हो, दूबू बाबा का भी मेन काम क्या था, ऐसे ही जो है एक तरह से, ठीक है, भविष्यवाणी करना। उन्होंने जो है लोगों को खूब ठगा। एक बार क्या हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें केवल कि हजारीबाग में जो है आपका दूबू बाबा ने लीड किया था, ठीक है। तो एक बार जो है उन्होंने कहा कि ये मेरी अंतिम भविष्यवाणी है और ये कभी झूठ नहीं हो सकता, ठीक है। कहा कि अब जो है एक बार अगर आप जो है अब अनाज लगाओगे तो अगले 3 सालों तक काटेंगे और जो है कभी अकाल नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए दान दक्षिणा देना पड़ेगा और जो दान दक्षिणा आप देंगे वो अकारत नहीं जाएगा, मतलब आपका वेस्ट नहीं होगा। तो लोगों ने भर भर के दान दिया। दूबू बाबा जो है आपका पोटली बांधे और जो है सीधे फरार हो गए, ठीक है। तो दूबू बाबा ने जो है आपका इस मूवमेंट को एक तरह से लीड किया था, कहाँ पे, हजारीबाग एरिया में, ठीक है। बेसिकली ठगा लोगों को एक तरह से और कुछ नहीं। अब हाँ, अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतेगा। 1881 में पहली बार होगा आपका सेंसस, जो आप डिकेडल सेंसस आप देखते हैं ये 1881 में होता है। उससे पहले पार्शियल जो एक तरह से सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पर, लेकिन लॉर्ड रिपन के टाइम पर जो है आपका होगा क्या, ठीक है, ये डिकेडल जो सेंसस होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो है आपका मे भी उस समय कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसके कारण से, ठीक है, इसी संथाल परना रीजन के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था दुबिधा गोसाई। बात नहीं, ठीक है, अब इतना आसान मत समझिए कि एक बार सुन लिए याद हो जाएगा सो, ठीक है। तो दुबिधा गोसाई नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही जो है, ठीक है, आपका विद्रोह कर दिया और वो विद्रोह का मेन कारण था सेंसस 1881, ठीक है। इसके बाद उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और धीरे धीरे जो है आपका ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहां पर किसी भी तरह का कोई न तो जो है एक तरह से, ठीक है, कोई हथियार वगैरह उठाना पड़ा और नहीं किसी तरह की जो है आपका कोई किसी की हत्या हुई, और ये नॉर्मल एक तरह से एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। बेसिकली सोसाइटी को जो है आपका, ठीक है, सही रास्ते में लाने के लिए उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया था और केवल जो है आपका, ठीक है, लोगों को यूनाइट करने का काम किया था, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वही भगवान दास और लंबोदर मुखर्जी का नाम याद रख लीजिएगा। मेन गोल था आपका रिस्टोरेशन ऑफ एंशिएंट वैल्यूज। इसके अलावा जो लीडर में भागीरथ मांझी, दूबू बाबा और दुबिधा गोसाई का नाम आपको याद रखनी है। मेन भागीरथ मांझी का नाम याद रखना है तो गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में इनका जन्म हुआ था। खरवार जनजाति से संबंधित थे। 1874 में खरवार आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने स्वयं को बौंसी गांव का राजा डिक्लेयर किया था और भागीरथ मांझी को प्यार से लोग बाबा जी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं आपका सफाहोड़ मूवमेंट, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रख लेनी, सफाहोड़ का जो एक तरह से संबंध है वो है संथाल जनजाति से है, ठीक है, संथाल समुदाय से है। और सफाहोड़ का मतलब होता है कि अपने आप को जब आप सिंहबोंगा के लिए डेडिकेट कर देते हैं कंप्लीटली तो उसको कहा जाता है आपका सफाहोड़ कहते हैं, ठीक है, सफाहोड़ कहा जाता है। तो सफाहोड़ जो है आपका
ये हुआ आपका 1870 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ? संथाल परगना रीजन में ही हुआ। मेन इसके जो लीडर या फिर कह लीजिए जो ये थे नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम था लाल बाबा, ठीक है, या उनको कहा जाता है लाल हेम्ब्रम। तो लाल बाबा कहिए चाहे लाल हेम्ब्रम कहिए, बतिया इज द सेम। अब यहाँ पे ध्यान रखना ही है केवल आपको कि कहाँ पे हुआ ये हुआ आपका संथाल परगना के रीजन में हुआ। इन्होंने जो है आपका लोगों को यूनाइट करने के लिए, ठीक है, इन्होंने भी वैसे ही धर्म का सहारा लिया, ठीक है, इन्होंने भी कहा केवल सिंह बोंगा को मानना है। हाँ, इन्होंने एक काम किया कि लोगों को यूनाइट करने के लिए राम नाम का मंत्र देने का काम किया था, ठीक है। ऐसा कहते हैं जो है कई सारी किताबों में हमने देखा, एक जो है कौन सी किताब है, डॉक्टर क्या नाम है उनका, अनिल सिंह या ऐसा कुछ नाम है, उनकी किताब में देखा कि उन्होंने लिखा कि जो इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इनके अनुयायी थे, वो हनुमान जैसा एक पेड़ से दूसरे पेड़ जो है उछल कूद करने का काम करते थे। कौन वाला? रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो है एक किताब में लिखा हुआ था कि जो है आपका इनके जो अनुयायी थे लाल बाबा, ठीक है, उर्फ लाल हेम्ब्रम के, वो हनुमान जी जैसा जो है आपका एक पेड़ से दूसरे पेड़ जो उछल कूद करने का काम करते थे, ठीक है। खैर वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज केवल इतना ध्यान रख लेना है कि इन्होंने जो है आपका संथाल परगना रीजन में, ठीक है, वो एक तरह से सोशल रिफॉर्म लाने के लिए देशोद्धारक दल का स्थापना किया था। हाँ, देशोद्धारक दल। तो इतनी सी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, बाकी वैसे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो मेन जो है आपको याद रखना है कब हुआ, 1870 में। सफाहोड़ का मतलब क्या होता है, तो डेडिकेशन टू सिंह बोंगा। कहाँ पे हुआ? संथाल परगना में। लीडर कौन थे? लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा। इनके जो कॉमरेड थे वो ध्यान रखते हैं, पैका मुर्मू, पगान मरांडी, भतू सोरेन, रसिकलाल सोरेन, ये सब नाम ध्यान रख सकते हैं। तो लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया और मांस मदिरा के सेवन से रोका। लाल हेम्ब्रम ने चारित्रिक शुद्धता पर विशेष बल दिया और आजाद हिंद फौज के तर्ज पर देशोद्धारक दल का गठन किया था। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ याद मत रखिएगा इसमें, ठीक है। हाँ, दोनों सेम ही है। और सिर्फ इसी का नहीं, अभी जब आप जाएंगे जो है आपका जो ये क्या बोलते हैं टाना भगत मूवमेंट में भी वही चीज आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इधर के जितने सारे मूवमेंट है ना, वो सारा क्या है आपका एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है। हाँ, और अब आते हैं आपका कौन सा, बिरसा मूवमेंट, ठीक है। इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ, है ना। तो बात नहीं, तो आप देखेंगे क्या कि जो है लाइक 1858 में सरदारी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि मेनली एक था आपका शुरुआती समय में लैंड मूवमेंट था। फिर जो है आपका रिस्टोरेशन मूवमेंट की तरह जो है देखा गया। फिर लास्ट में जो आप देखेंगे क्या कि जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। हुआ ये कि जो है मुंडाओं, मतलब कई सारे इसके कारण थे, ठीक है। उसके एक एक कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ ये है कि सोसाइटी जो है ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो है आपका कन्वर्ट हो रही थी। जो मुंडा लोग हैं वो अपने रिलीजन को मानते हैं जिसको सरना कहा जाता है, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज के आने के कारण से मुंडा अपने धर्म को छोड़ करके जो है आपका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। तो बिरसा मुंडा, ठीक है, मूवमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि मुंडाओं को अपने धर्म में लाना है और ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसको क्या करना आपका रोकना है, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो इन्होंने जो नए नए कानून लेकर आए थे, ठीक है, 1894 में एक न्यू एक्ट आया था जिसको कहा जाता है छोटानागपुर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, 1894 में आया था। और उस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो ट्राइबल लोगों का जो एक्सेस है फॉरेस्ट से वो खत्म कर दिया गया था, ठीक है, कि आप जो है जंगल से आप एक छोटा सा तिनका भी नहीं ला सकते हैं, मतलब आप जो है जंगल में एक तरह से प्रवेश ही नहीं कर सकते, ठीक है। और मेनली जो ट्राइबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो आपका, ठीक है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है ना। कई सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो जंगलों से इकट्ठा करते हैं, आसपास के बाजार में बेचते हैं और उनके जो है आपका इनकम का मेन स्रोत भी होता है। एक ये हुआ। दूसरी चीज कि जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, वो जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं। मुंडाओं की एक अपनी सिस्टम है जिसको खुदकटी सिस्टम कहा जाता है। तो जो खुदकटी सिस्टम है उसको भी जो है क्या किया आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया। बोला कि अब आप जो है जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बना सकते। तो अब इसके कारण से होगा क्या, ठीक है, हम और आप क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, कि हमारे पास काम करने के लिए कुछ होगा नहीं, ठीक है, और मतलब काम करने के लिए मतलब खेती बाड़ी करने के लिए कुछ होगा नहीं, और मजबूरी में क्या करेंगे हम, किसी और के यहाँ पे जाके, ठीक है, मजदूरी करने का काम करेंगे, यानी बेट बेगारी होगी, जबरदस्ती बेसिकली काम करवाएंगे, है ना। तो ये जो है आपका जो जमींदार हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके यहाँ पर जाके इनको काम करना पड़ता था। अब क्या है कि इसके कारण से उनका सोशल एक्सप्लोटेशन भी होता था, पहले से इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो ही रहा था। टैक्सेस लेने के कारण से उनकी जमीनें जो बची खुची थी वो भी जो है एक तरह से छीनी जा रही थी। तो इसके कारण से जो है आपका बिरसा मुंडा ये सारी चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है। अब हुआ ये कि दरअसल बिरसा मुंडा का जन्म होता है आपका 15 नवंबर 1875 को
खूंटी में एक छोटा सा गांव है जिसको उली हाथू कहते हैं, है ना, अड़की ब्लॉक है बेसिकली खूंटी में, वहीं पर उनका जन्म होता है। और फिर जो है जो अपना जो बचपना है उनका वो अपने एक तरह से नानी घर में एक तरह से बीता था, ठीक है, चालकंद एक जगह है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर बीता। उसके बाद फिर जो है आपका, ठीक है, गांव के स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ पर जयपाल नाग ने उनको जो है एक तरह से जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो प्रोवाइड करने का काम किया। लेकिन उसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए, मतलब प्राइमरी के बाद जो है एक तरह से मिडिल एजुकेशन कह लीजिए या फिर जो आपका जो हाई स्कूल वगैरह जाने के लिए, ठीक है, कंडीशन ये था कि आप अगर जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल हैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो है कन्वर्जन जो है ये कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब जो है जयपाल नाग ने कहा कि देखिए, अगर आप जो है आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, हालांकि आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपको जो है कन्वर्ट होना चाहिए। तो क्या हुआ आपका जो है 1886 में, ठीक है, 1886 में वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन? बिरसा मुंडा। कन्वर्ट होकर के जो आपका जो जर्मन एवेंजेलिकल जो मिशन स्कूल है, ठीक है, चाईबासा में, वहां पे उन्होंने एडमिशन लिया, पढ़ाई करना एक तरह से शुरू किया। वहीं के एक फादर थे जिसका नाम था ए नोटरोट। ए नोटरोट के साथ, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा होता था, क्योंकि ट्राइबल बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है, और भी जो है बड़े घरों के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके साथ जो है काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने जब कुछ बोला तो ए नोटरोट के साथ उनकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, आपका बकझक हो जाती है, आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा को ये लगने लगेगा कि जो है अब हमें जो है यहाँ रहना ही नहीं है, ठीक है। और इस तरह से उसी बीच में क्या होगा, 1893 में चाईबासा में एक लैंड मूवमेंट हो रहा था। बेसिकली जो हम बात करते हैं ना कि जो है आपका ये जो सरदारी मूवमेंट वगैरह कह लीजिए, ठीक है, उसी को लेकर के आप समझिए कि वहां पे लैंड मूवमेंट हो रहा था। इस बीच में जो है एक तरह से उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है, एक पैदल मार्च भी होता है, ठीक है, और थोड़ी बहुत एक तरह से सफलताएं भी मिलती हैं, ठीक है, उस लैंड मूवमेंट में। तो लाइक बाकी जो लीडर थे उन्होंने देखा बिरसा मुंडा को और समझ गए कि भाई कहीं ना कहीं जो है ये हमारा लीडर हो सकता है। बिरसा मुंडा जो है चाईबासा या फिर कह लीजिए कि जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे वो स्कूल एक तरह से छोड़ करके वापस आ जाते हैं अपने गांव। वापस आने के बाद इनके पेरेंट्स बोलते हैं भाई इतना जो है एक तरह से ये से आपको भेजा, ठीक है, आप छोड़ के आ गए। तो बताया इन्होंने कि जो है आपका किस तरीके से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो हमें जो है इनके साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वो छोड़ करके तो घर वाले भी नाराज हो जाते हैं, छोड़ करके वो चले जाते हैं आपका कहाँ पे, भाग जाते हैं, घर भी छोड़ देते हैं उस समय के लिए। और फिर जो है उसी समय, ठीक है, आप जाइएगा कहाँ पे, खूंटी वाले एरिया में, तो वहाँ पे एक जगह जिसको बोलते हैं बंदगांव बोलते हैं, ठीक है, बंदगांव जो कि एक तरह से जो वेस्ट सिंहभूम है और खूंटी उनके आपको ये में देखने मिलेगा। बंदगांव कहीं एक जो है आपका जमींदार हुआ करते थे जिसका नाम था आपका जो है क्या महली बोलते हैं उसको, जगमोहन सिंह महली, ठीक है। जगमोहन सिंह महली का ही एक लाइक एक तरह से ये कह लीजिए मुनीम टाइप का जो लिखा पढ़ी वगैरह करता है, ठीक है, हाँ, वो जो है एक तरह से उसके साथ मिले। उसका नाम था आनंद पांडे। आनंद पांडे ने बिरसा मुंडा को लाइक वेदों के बारे में बताया, रामायण, महाभारत, गीता, है ना, और पुराण वगैरह ये सारी चीजों के बारे में बताया। साथ ही साथ जो है आयुर्वेद के बारे में भी जो है एक तरह से उसको पढ़ाया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पहले जो एक तरह से रिलीजियस गुरु की जब हम बात करते हैं तो वो थे आपका कौन, आनंद पांडे। लेकिन पहले टीचर की जब हम बात करेंगे तो वो थे आपका जयपाल नाग, जो कि प्राइमरी एजुकेशन देने का जो काम किया था जयपाल नाग ने किया था। अब जो है एक तरह से इन्होंने सारी चीजों के बारे में पढ़ा भी और धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ, ठीक है, बेसिकली रियलाइज क्या हुआ कह सकते हैं कि जो आपका, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ठीक है, हाँ, हाँ, तो एक तरह से वो चीज हुआ। फिर जो है एक तरह से लोगों के बीच जब वापस गए तो लोगों ने देखा कि एक होता है ना कि भाई जो थोड़ा सा जिसके पास नॉलेज होता है, बोलते हैं कि चेहरे पे अलग टाइप की चमक होती है, ठीक है, हालांकि रात भर पढ़ाई करेंगे तो चेहरे की चमक गायब हो सकती है ना, हाँ, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो खैर आज के समय में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। पहले के लोग जो है एक तरह से वो आत्मचिंतन और जो है थोड़ा ध्यान वगैरह करते थे तो जो है वो चेहरे की चमक बनी हुई रहती थी, ठीक है। तो खैर जब बिरसा मुंडा वापस आए, लोगों ने देखा, बोला कि भाई ये तो थोड़ा सा एक अलग टाइप की चेहरे में चमक है इसकी, ठीक है। फिर उसी समय क्या होता है कि एक तरह से आपका जो है धीरे धीरे जो कई सारी बीमारियां वगैरह फैली थी तो लोगों का इलाज करना इन्होंने शुरू किया, ठीक है। अब इनको लगने लगा कि अगर लोगों को यूनाइट करना है तो उसका कहीं ना कहीं एक मात्र जो एक तरह से ये है वो है आपका क्या, रिलीजन, ठीक है। लोग जो एक तरह से भटके हुए हैं, ठीक है, कोई क्रिश्चियनिटी को मान रहा है, कोई किसी हिंदुइज्म को मान रहा है, कोई सरना को मान रहा है, कोई किसी और को मान रहा है, तो सबको यूनाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका धर्म के साथ ही जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। 1895 में उन्होंने शुरुआत किया बिरसाइत पंथ, ठीक है, बिरसाइत सेक्ट, जो कि मोनोथेइज्म कंसेप्ट पर काम करता है, यानी एकेश्वरवाद जिसको बोलते हैं, यानी ईश्वर एक है।
लोगों को एक तरह से कहा कि जो आप ये अलग अलग धर्म को मान रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंगबोंगा को मानिए, ठीक है, क्योंकि ईश्वर एक ही है और वो कौन है आपका, सिंगबोंगा है। और इस तरीके से लोग यूनाइट होने शुरू हो गए और फिर उनका इलाज करना भी शुरू किया। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मृत्युंजय नाथ लाल, ठीक है। उसने जो है आपका, क्योंकि इलाज ऐसा करते थे, कहा जाता है कि बिरसा मुंडा कुछ ऐसी बीमारियों का भी जो इलाज करते थे जो एक तरह से नॉन क्यूरेबल हुआ करता था, जिसका इलाज नहीं हो सकता था, वैसी बीमारियों का इलाज करते थे। तो इसलिए उन्होंने भगवान कहा और लोगों के बीच में वो भगवान नाम से एक तरह से प्रचलित हो गए। बिरसा मुंडा ने खुद को जो है आपका सिंगबोंगा का, ठीक है, मैसेंजर डिक्लेयर किया, यानी सिंगबोंगा का दूत डिक्लेयर किया और फिर जो है लोगों को यूनाइट करना शुरू कर दिए। 1895 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा हमारे ही अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, आपका कंस्पिरेसी कर रहे हैं, तो इसको अरेस्ट करो पहले, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही देखा था कि भाई ट्राइबल एरियाज में भी जब लोग यूनाइट हो जाते हैं ना तो जो है आपका, ठीक है, खटिया खड़ी कर देते हैं। तो इससे पहले कि जो है आपका सारी चीजें जो बिगड़ जाए, ठीक है, क्या करो, मेन लीडर को ही अरेस्ट कर लो, ठीक है। 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा जो है अरेस्ट कर लिए जाते हैं बाय GR के मेयर्स, है ना। अरेस्ट करके जो है उनको 2 साल की सजा होती है और जो आपका 50 रुपए का जो आपका फाइन लगाया जाता है, ठीक है। हालांकि कहते हैं उनको हजारीबाग जेल में बंद रखा गया था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रांची जेल में बंद रखा गया था। खैर ये एक तरह से इसमें क्वेश्चन दोनों जगह पे खड़े होते हैं, हम उस पर नहीं जाते, सिंपल से समझिए 2 साल का उनको जेल हुआ, 50 रुपए का फाइन लगाया गया। अब 50 रुपया न दे पाने के कारण से उनको जो 6 महीने का जो आपका और जेल हुआ। लेकिन क्या हुआ कि 30 नवंबर 1897 को क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसमें जो है ऐसा कहा जाता है कि जो भी एक तरह से जिनका कोई संगीन अपराध न हो, मतलब कोई बड़ा क्राइम न किए हो, उनको जो है क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो उसमें से आपका बिरसा मुंडा को भी 30 नवंबर 1897 को जेल से जो है रिहा कर दिया जाता है। वापस आते हैं, वापस आने के बाद फिर जो है आपका, ठीक है, लोगों से फिर वही, क्योंकि 2 साल का गैप है तो जाहिर सी बात है लोग फिर से भटक चुके हैं, है कि नहीं है, तो फिर से वही यूनाइट करना शुरू करेंगे। और फिर जो है आपका जब लोग यूनाइट हो जाएंगे और इसमें से फिर जो है आपका एक पूरा का पूरा जो है एक टीम बनाते हैं, 6000 मुंडाओं का दल तैयार कर लेंगे, जिसमें से गया मुंडा को बनाया जाता है आपका ट्रेनर, क्योंकि जो है अब हथियार वगैरह चलाने के लिए भी सिखाना है। पता चला तीर चलाए कहीं और लग गया आके खुद ही को, ठीक है, नहीं, मर गया बेचारा खुद, है कि नहीं है। तो इसलिए जो है आपका उनको ट्रेनिंग देना है हथियार चलाने के लिए, तीर भाला, है ना, टांगा बैसला जो भी है, जो एक तरह से मिल जाए वही चलाने के लिए सिखाना। तो वो जो है मेन एक तरह सेनापति बनाया गया और मेन ट्रेनर भी बनाया गया। सोमा सिंह मुंडा को बनाया गया रिलीजियस अफेयर्स का हेड बनाया गया, ठीक है, सोमा सिंह मुंडा, है ना, ध्यान रखेंगे, है गया मुंडा, ठीक है। गया मुंडा जो है आपका वो मेन ट्रेनर थे और जो है आपका, ठीक है, सेनापति बनाए गए। सोमा सिंह मुंडा को बनाया गया आपका क्या, या सोमा मुंडा केवल ध्यान रखें, सोमा मुंडा को बनाया गया आपका रिलीजियस अफेयर्स का हेड बनाया गया, यानी धार्मिक मामलों का प्रमुख बनाया गया। और फिर जो है आपका जो दोनका मुंडा है उनको बनाया जाता है आपका पॉलिटिकल अफेयर्स का हेड, ठीक है, यानी जो है राजनीतिक मामलों के प्रमुख बनाए जाते हैं। और भी जो है आपका जो ये थे, ठीक है, इनके जो सहयोगी थे मुंडाओं के साथ मिलकर के जो है काम करना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि बिरसा मुंडा, ये जो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, और फिर जो है आपका चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, अब इन्होंने कहा कि अब जो है ना हमें जो है एक साथ अब आना पड़ेगा, ठीक है। 24 दिसंबर 1899 को, ठीक है, एक लाइक मीटिंग जैसी होगी और फिर जो है वहां पे, ठीक है, ये क्या कहेंगे कि अब जो है अटैक करनी है। कब अटैक करनी है? 25 दिसंबर 1899 को। क्यों? क्योंकि जो है आपका उस दिन होता है क्रिसमस, सारे लोग जो है एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और उसी समय हम लोग क्या करेंगे, आपका टूट पड़ेंगे, ठीक है। 25 दिसंबर को जगह जगह पर जो चर्चेज होंगे, ठीक है, पुलिस स्टेशन होंगे, वहां पर अटैक होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका फिर उधर दिसंबर का महीना खत्म होगा, फिर जनवरी आएगा, जनवरी के महीने में आपका खूंटी थाने पर अटैक होगा, ठीक है। इस तरह से जगह जगह पर क्या होंगे, आपका अटैक होंगे। बिरसा मुंडा ने, ठीक है, अब लोगों को एक तरह से कहा कि जो है हमने तो अटैक कर लिया लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से जो है आपका जो अबुआ दिसम और अबुआ राज है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपका लागू करना है। बेसिकली बिरसा मुंडा उलगुलान का जो मेन सिंबल था वो था आपका व्हाइट फ्लैग, और व्हाइट फ्लैग का मतलब ही था आपका अबुआ राज का सिंबल, ठीक है, यानी जो है आपका अपना राज का सिंबल या मुंडा राज का सिंबल एक तरह से कह सकते हैं। बिरसा मुंडा ने, ठीक है, लोगों को कहा कि ऐसा है, ठीक है, कि हम जो है मिलते हैं कहां पे, आपका डोंबारी बुरू पर। डोंबारी बुरू या जिसको टॉप बुरू कहते हैं, टॉप बुरू का मतलब होता है, ठीक है, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है उसको। इसी को सैल रकब पहाड़ी कहते हैं, जो कि कहां पे है, खूंटी जिले में है। तो लोगों को वहां पर बुलाया, बोला कि जो है यहां पर मीटिंग करते हैं, ठीक है,
8 जनवरी को एक तरह से बुलाया गया, 9 जनवरी को वो मीटिंग थी। अब क्योंकि टाइम लगता है ना, आज नहीं है ना कि हाँ गाड़ी पकड़े और पहुंच गए सीधे, ठीक है, तो उस समय फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पहले ही एक तरह से वो मीटिंग बुलाई गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रांची के पुलिस अफसर को ये बात पता चली, स्ट्रीट फील्ड एंड फोरबेस को, ये लोग जो है पहुंचे वहां पर, ठीक है, वहां पे चल रही थी भाषण, मतलब वहां पे बिरसा मुंडा लोगों को जो है एड्रेस कर रहे थे कि सरकार खत्म हो गई है, जल जंगल जमीन पर अब मुंडाओं का राज होगा। लोग जो है एकदम से भीड़ जो है एकदम पूरा, बोले ये ठीक है, जय माहिस्मती, ठीक है, बस क्या था, ठीक है, और उधर करे निम्डा दो दिल्मी, ठीक है। तो खैर अब क्या हुआ, चारों तरफ से एक तरह से घेर लिया गया है और फिर वहां पे चलता है आपका गोलियां दर 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 दर, ठीक है, सैकड़ों इनोसेंट ट्राइबल जो है मारे जाते हैं वहीं पर। आइए इधर आइए, ठीक है, कहां पाएंगे बंदूक भाई जब उनके पास पारंपरिक हथियार है, ठीक है। और देखिए बात ऐसा है कि वो वहां पर मीटिंग करने गए थे, वहां पर गोली चलाने वो लोग नहीं गए थे, ठीक है। आप सोए थे लगता है, नहीं? तो क्या हुआ कि जो है आपका, ठीक है, वहां पर सैकड़ों आदिवासी मारे जाते हैं। बिरसा मुंडा वहां से भाग करके जो है, ठीक है, जंगलों में चले जाएंगे। कई सारे लोग वहां पे अरेस्ट कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो है आपका क्या होगा, बिरसा मुंडा चले जाते हैं आपका कहां पे, जो है चक्रधरपुर के जंगलों में, जो जमकोपाई एरिया है वहां पर। हालांकि खूंटी एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक जो है आपका शंकर गांव करके है, एक शंकर गांव, शंकरा गांव करके है। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा को वहीं पर एक तरह से अरेस्ट किया गया था ऑन 2 फरवरी 1900। लेकिन जो है कई सारे, आप इसमें ना इतना ही ज्यादा कंफ्यूजन है, कई सारे ऑफिशियल सोर्सेस में आप देखेंगे 2 फरवरी है, कई जगह पे आपका 3 फरवरी है, कई जगह पे आप 3 मार्च देखेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो क्या ऑप्शन में है, ठीक है, अभी आएंगे उस पर भी। अब क्या हुआ कि बिरसा मुंडा जो है जंगलों में छिप गए हैं, कई सारे ट्राइबल लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों ने सरेंडर भी कर दिया है, ठीक है। और जो है क्या हो गया, वहीं से है क्या, मन नहीं लग रहा है, बस और 15-17 मिनट की बात है, उसके बाद हम लोग भी चलेंगे क्या। खैर, तो अब क्या हुआ, बिरसा मुंडा जंगलों में छिप गए हैं और फिर जो है आपका इधर जो है आपका कई सारे ट्राइबल लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है। अब होगा ये कि जो है बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए जो है आपका 500 रुपीज़ का जो है रिवॉर्ड घोषित कर दिया जाता है कि 500 रुपये, जो एक तरह से इसके बारे में जानकारी देगा उसको 500 रुपये मिलेगा। तो वो जो जगमोहन सिंह महली का नाम आपने जो सुना था, ठीक है, जिसके मुनीम जी थे कौन, आपका आनंद पांडे, उन्हीं का एक जो है आपका स्पाई था, ठीक है, जिसका नाम था वीर सिंह महली। उसने जो है अंग्रेजी सरकार को बता दिया कि जो बिरसा मुंडा कहाँ छिपे हुए हैं, ठीक है, उस 500 रुपये के लालच में आकर के। एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है कैप्टन रॉस, ठीक है, कैप्टन रॉस ने बिरसा मुंडा को सोते हुए चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से, ठीक है, अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे यह है कि जो डेट है उस चीज़ को लेकर के कई जगह पे ना थोड़ा सा ये आता है कि 2 फरवरी है, 3 फरवरी है, या फिर जो आपका 3 मार्च है, क्योंकि कई सारे ऑफिशियल सोर्सेस में हमने देखा है कि कहीं पे 3 मार्च, कहीं पे 3 फरवरी। तो आपको दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए, बाकी एग्जाम में आएगा तो उस हिसाब से आप जो है चेंज करके ये कर सकते हैं। आप हैं कोई खूंटी से, खूंटी से कोई आप हैं तो उली हाथू गए होंगे, डोंबारी बुरू गए हैं तो उली हाथू जाइएगा तो वहां पर बिरसा मुंडा को की जानकारी को लेकर के एक पत्थर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोदी जी अभी जिंदा है भाई, ठीक है, उनके बारे में क्या लिखा रहेगा। हाँ गए थे तो 2023 में गए थे, हाँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है आपका गिरफ्तारी कब हुई, इवन जो आपका जो पहली बारी गिरफ्तारी हुई उस डेट को लेकर के भी जो है आपका उसमें अलग डेट दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आपका, अभी कुछ दिन पहले ही हमने जो है आपका झारखंड का 25th जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। वहाँ पर जब एक तरह से, क्योंकि सरकार ही लगाती है वो सारा का सारा एक डिस्प्ले वगैरह, उसमें अलग लिखा हुआ है। आप यहीं पे जाइएगा, जो डिस्टिलरी पूल है ना, जहाँ पर बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा आपको अलग, ठीक है। इतना ही नहीं, 2009 में जो है आपका खेलगांव में ट्राइबल म्यूजियम जो ये किया गया, स्टेट म्यूजियम, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा ये है। तो क्या है कि सारे तो सरकारी जगह ही हैं, है ना, लेकिन सब जगह आंकड़े अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि किसी एक चीज़ को बता पाना थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है आपका मुश्किल होता है, ठीक है, कि आप किस चीज़ को करेक्ट मान रहे हैं। बट आप 2 फरवरी याद रख लीजिए।
आप 3 मार्च याद रख लीजिए, ठीक है, या 3 फरवरी या 3 मार्च याद रख लीजिए। यही चीज़ जब आप देखिएगा संकरा जो गांव है जो कि आपका खूंटी में पड़ता है, वहां पर कहा गया कि वहां से उनको गिरफ्तार किया गया, वहां पे एक पत्थर पे गाड़ा हुआ है कि 2 फरवरी 1900 को इनकी गिरफ्तारी हुई। तो अब किसको आप सही मानेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है कंट्रोडिक्शन है, डिस्प्यूट है, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। हाँ, मेन लीडर कैसे भाग जाता है? क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मिली भगत नहीं रहता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए, चलिए ठीक है, आपने कहा कि मेन लीडर क्यों भाग जाता है, अगर मेन लीडर को ही आगे कर दिया जाए, वही मर गया, तो फिर लोगों को लीड कौन करेगा? ठीक है, अगर आप ही किसी चीज को लीड कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, और जो है आप सब हो जाएंगे पीछे, आपको छोड़ दिया जाए आगे, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप सीधे यही बोलिएगा, अब मार दो गोली, अब जिंदा रह के हम करेंगे क्या? इन लोगों के लिए लड़े जो मेरे साथ खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जो आपका मेन लीडर को मेनली जो आपका उसके ही फॉलोअर्स, उनके ही जो समर्थक होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, समझ गए? ताकि जो है जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो मूवमेंट, वो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, उसको पूरा किया जा सके। समझ गए? क्या और डाउट है इसमें? हाँ हाँ, देखिए इधर सही जवाब मिला है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, अगर उसमें रानी ही मर जाए तो फिर मधुमक्खियां रह के करेंगे क्या? चलिए आते हैं यहाँ पे। तो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी होती है बाय कैप्टन रॉस, ठीक है, और फिर उनको डाल दिया जाता है कहाँ पे? रांची जेल में। बैरक संख्या 4 में उनको बंद कर दिया जाएगा, और वहीं पर जो है धीरे धीरे कहा जाता है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, ठीक है, और जिसके कारण से बिरसा मुंडा की, ठीक है, 9 जून 1900 को डेथ हो जाती है ड्यू टू कोलेरा। ऐसा ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा गया कि कोलेरा के कारण से उनकी डेथ हो गई। फिर यहीं पर जो है एक तरह से डिस्टिलरी पूल जो है आपका कोकर वाले रोड में, वहीं पर उनको दफनाया गया, और फिर जो है आपका बिरसा मुंडा, ठीक है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? आपका भगवान बन गए। तो महज जो है आपका 25 साल की उम्र में, ठीक है, जितनी उम्र में आप जेपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उतनी उम्र में जो है आपका बिरसा मुंडा जो है आपका शहीद हो गए, ठीक है। और एकमात्र ऐसे ट्राइबल लीडर हैं, ठीक है, जिनका लाइक पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो वो सेंट्रल जो हॉल है पार्लियामेंट का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। पूरे इंडिया में इतने ट्राइबल लीडर हैं, लेकिन किसी का भी आपको जो है फोटो नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा का है। वेल, जो भी है, अब इसके कारण से क्या क्या चेंजेस हुए उस पर आते हैं। 1902 में गुमला, 1903 में खूंटी को सब डिवीजन बनाया गया, ठीक है। 1903 में ही खुटकट्टी जो सिस्टम था उसको लीगल अप्रूवल दिया गया, बात नहीं, ठीक है। अभी जितना पढ़ा है ना उसमें एक सवाल अभी पूछ दे तो फिर जो है पसीना आना शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ, एक कल एक बच्चा ऐसे ही कमेंट किया, बोलता है कि इसका नोट्स ठीक रहता है लेकिन पढ़ाता है खाली देख देख के ना पढ़ देगा, तो मज़ा नहीं आता वैसा, ठीक है। एक बच्चा था, मैं बोला बेटा अभी तू जो है ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि टाइम आपके पास कम है तो क्या ही करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्लाइड, अब मान लेते हैं कि ये के लिए जो अभी तो आप कहानियाँ सुन रहे हैं बेसिकली, अगर ये कनेक्ट करने लायक चीज़ें ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ों अंडरलाइन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास। हालांकि जो है कुछ चीज़ों पे ऑप्शन तो होता ही नहीं है। खैर, तो वैसे ही शांति से सुनिए, और नहीं तो फिर जो है 8 अक्टूबर को, 8 नवंबर को, 8 मार्च को, ठीक है, घुटना से आंसू निकलेगा, क्योंकि दिमाग यहीं पर रुक जाएगा ना, ठीक है ठीक है। तो इसीलिए जो है आंख से आंसू नहीं बल्कि घुटना से आंसू निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, और नहीं तो फिर जो है हाँ फिर पछताते रहेंगे कि काश उस दिन सुन लिया होता। क्या? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। गिफ्ट मिलने वाला है खास करके महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। अगर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अगर टफ आ गया, ठीक है, तो फिर जो है हाँ सबका ही होगा, ठीक है। लेकिन पुरुषों का क्या है, ठीक है हाँ, घर वाले बोलेंगे बेटा तुम्हारी तैयारी हो गई, अब खत्म, अब हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, है ना। फोटो भेज दिया है, घर वापस आ जाओ, होता है।
लड़कों का भी होता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। तो बात नहीं, तो क्या क्या इसके कारण से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए गए उस पर आते हैं। तो पहली चीज़ कि जो है आपका 1903 में जो है आपका ये 1902 में गुमला, 1903 में खुटी को सब डिवीज़न बनाया गया। 1903 में ही खुटकटी जो सिस्टम जिसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, उसे लीगल अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, उस समय के जो वॉइसराय थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है, जो 1892 का एक्ट है, ठीक है, उसके सेक्शन 5 के अंडर जो है आपका कोलकाता काउंसिल को ये ऑर्डर देते हैं कि आप इन ट्राइबल्स के लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है एक टेनेंसी एक्ट बनाओ। ठीक है, और यहाँ पर फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है CNT एक्ट बनाने के लिए, और उनके एक सहयोगी होते हैं जिसका नाम था लिस्टर, मिस्टर लिस्टर एक तरह से कह सकते हैं। 1902 से लेकर के 1910 तक रांची जिले की मेजरमेंट करवाई जाएगी, यानी जिसको पैमाइश एक तरह से बोलते हैं, मेजरमेंट करवाई जाएगी। और जो एक तरह से जमीनें छीन ली गई थी, क्योंकि अगर एक्ट बनेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना होगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाने के लिए पहले क्या होगा, आपका सर्वे होगा, तभी जाके पता चलेगा ना कि कौन सी जमीन किसकी है। तो वो जो है एक तरह से सर्वे कराई जाएगी, जमीनें एक तरह से वापस दी जाएगी उन लोगों को। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो है क्या बोलते हैं उसको, जो ये है खुटकटी राइट बता दिया ना कि 1903 में खुटकटी ये मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका 1908 में जो CNT एक्ट, मतलब 1903 में पूरा CNT एक्ट का ड्राफ्ट बन चुका था, तो फिर 1908 में उसको लागू कर दिया जाता है ऑन 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्स लेबर करवाया जा रहा था मुंडाओं से, ठीक है, या जो ट्राइबल लोगों से, उस पर रोक लगाए जाते हैं। जो टैक्सेस एक तरह से जो ज़्यादा लिए जा रहे थे उसको जो है एक तरह से रिड्यूस किया जाता है। और इसके अलावा और क्या चीज़ कह सकते हैं, बस इतना ही सारी चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बिरसा मुंडा उलगुलान से रिलेटेड आपको याद रख लेनी है। बिरसा मुंडा उलगुलान को महान विद्रोह भी कहते हैं, या इसको ग्रेट टुमुल्ट भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब एक एक करके जो है जो चीज़ें हैं स्लाइड में, ठीक है, जरूरत लगेगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर जो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये जो आपका कॉजेज याद रख लीजिएगा, कहाँ पे हुआ ये ध्यान रख लेना है। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें याद रख लेनी है। इनके जो पेरेंट्स का नाम था कदमी मुंडा एंड सुगना मुंडा। ठीक है, ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम बिरसा डेविड पड़ा। अदर नेम में ध्यान रखें, विश्व पिता का अवतार, भगवान बिरसा, धरती आबा। धरती आबा का मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ। पहले जो टीचर थे जयपाल नाग, और जो रिलीजियस गुरु की बात करते हैं तो वो थे आनंद पांडे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपका 1885 से लेकर 1890 तक बिरसा मुंडा चाईबासा में रहे। 1893 में भूमि आंदोलन से जुड़े। 1895 में बिरसाइत पंथ की शुरुआत की, जो कि एकेश्वरवाद पर आधारित था। संदेश इन्होंने दिया, ठीक है, इसको घर में जाके पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बेसिकली जो लैंड रिलेटेड एक तरह से राइट्स थे फिर उसको वापस पाना था। पॉलिटिकल ये में ध्यान रख लेंगे, जो ब्रिटिश डोमिनियन है उसको खत्म करना था। रिलीजियस ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, जो कन्वर्जन हो रहा था उसको रोकना था, और जो है मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना था। ठीक है, क्या हुआ, क्या हो गया? मुंडा राज स्टैब्लिश नहीं हुआ। मुंडा राज एक तरह से, या छोटानागपुर को, ये एक प्रकार का कह सकते हैं आइडियोलॉजी है। ठीक है, कि भाई मुंडा राज या अबुआ राज जिसको एक तरह से बोलेंगे। ठीक है, और लाइक अगर छोटानागपुर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की जब हम बात करते हैं तो वो 1881 में ही कर दिया गया था, जब एक तरह से सरदारी मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, अब बिरसा मुंडा ने 6000 मुंडाओं का एक टीम बनाया, जिसमें से गया मुंडा जो है आपका ट्रेनर एंड आर्मी चीफ बने, दोनका मुंडा पॉलिटिकल हेड बने, इसके बाद जो है सोमा मुंडा रिलीजियस हेड बने, और अदर में आप याद रख लीजिएगा। गया मुंडा के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको याद रख लेना है। ये भी खुटी से ही थे। खुटी में एक एटकडी गांव है, ठीक है, वहीं से ये जो है बिलोंग करते हैं। हालांकि ये सरदारी मूवमेंट से ही एक्टिव थे, और सरदारी मूवमेंट एंड बिरसा मुंडा उलगुलान में अगर एक कोई कॉमन पर्सन का नाम अगर आएगा तो वो आएगा गया मुंडा का नाम आएगा, ध्यान रखेंगे। हालांकि इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था माकी मुंडा, ये भी काफी ज्यादा एक्टिव थी, और इसलिए देखेगा झारखंड में एक स्कीम है, ठीक है, किनके लिए, वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए, खास करके जो लोग पॉलिटेक्निक या बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए, उसको बोलते हैं माकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, जिसको जो है आपका, ठीक है, जो झारखंड में जो लोग एक तरह से टेक्निकल एजुकेशन ले रही हैं उनके लिए आपका, अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 15,000 एनुअल एक तरह से स्कॉलरशिप मिलता है, और अगर आप बीटेक कर रही हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है कितना, आपका 30,000। लेकिन अगर बीटेक कर रहे हैं तो वो जो कॉलेज है आपका वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी JUT से एफिलिएटेड होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपको मिलेगा वो चीज़। ठीक है, खैर आते हैं यहाँ पे, तो माकी मुंडा का नाम याद रख लेना है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका एटिकेडी एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1835 में, और जब बिरसा मुंडा उलगुलान हुआ उस समय जो है ये भी जो है कहाँ पे आपका, ठीक है, मारे जाते हैं। कुछ जगह पे लिखा हुआ इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन इतना ध्यान रख लीजिएगा मारे जाते हैं।
अगस्त 1895 में वन संबंधी बकाये की माफी का आंदोलन चला। बकाये की माफी के लिए बिरसा ने चाईबासा तक की यात्रा की। अंग्रेज हुकूमत ने बिरसा की मांग को ठुकरा दिया। बिरसा ने भी ऐलान कर दिया सरकार खत्म हो गई है, अब जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का राज होगा। बेसिकली अबुआ राज, अबुआ दिसोम का घोषणा कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो है प्रचार प्रसार के लिए नारा दिया गया, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, यानी जो है आपका अबुआ राज शुरू हो गया है, महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है। ठीक है, इसके दूसरा नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना राज। एक गीत काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, कटोंग बाबा कटोंग रारी कटोंग कटोंग, जस्ट ध्यान रखेंगे, यानी काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक माना गया, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो है बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी होती है 1895 में, जब उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा को। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 24 अगस्त 1895 को जीआर के मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। 2 साल का जेल हुआ और 50 रुपए का फाइन लगाया गया। 30 नवंबर को इनको रिहा किया गया। 24 दिसंबर 1895 को बिरसा मुंडा ने विद्रोह का ऐलान किया, बेसिकली उलगुलान का ऐलान किया। 6 जनवरी को जो है आपका पुलिस पर आक्रमण हुआ। इसके बाद जो खुटी थाना पर आक्रमण होगा। 8 जनवरी को सैल रका पहाड़ी यानी डोंबारी पहाड़ी या डोंबारी बुरु भी कहते हैं, इसी को टॉप्ड बुरु कहा जाता है। ठीक है, इन मुंडारी लैंग्वेज, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। इसी को जो है आपका, ठीक है, डोंबारी पहाड़ी ज्यादा यूज होता है या डोंबारी बुरु एक तरह से बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। कहां पे है? ये खूंटी में है और इसी को जो है आपका बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु कहते हैं, यानी मेन एक तरह से सेंटर कहा जाता है। अब ये फोटो दिख नहीं रहा है क्लियर, अब ये कर लीजिएगा। 9 जनवरी 1900 को क्या हुआ? तो इसने स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई। ठीक है, आपका जो है लगभग 200 लोग जो है एक तरह से मारे गए, 300 लोग बंदी बनाए गए। गया मुंडा की जो है गया मुंडा इटकी में मारा गया। 28 जनवरी 1900 को जो है आपका कुछ लोगों ने जो है आपका सरेंडर कर दिया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है आपका अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा है इन लोगों को। बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जंगलों में छिप गए। इसके बाद पकड़वाने के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। 3 मार्च 1900 या इसी को जो है आप याद रख सकते हैं 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी कई जगह पे लिखा हुआ है। 1900 को बिरसा मुंडा की जो है आपका गिरफ्तारी होती है, आप याद रख सकते हैं, बाय कैप्टन रॉस। हाँ, इसने गिरफ्तार किया। 9 जून को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की रांची जेल में डेथ हो जाती है और इनका जो समाधि है वो कहां पे? आपका कोकर रांची में। बस इतनी सी बातें ध्यान रख लेनी है। अब इसका परिणाम क्या निकला? तो आप देखेंगे कि जो है 1902 में गुमला, 1903 में खूंटी को सब डिवीजन बनाया गया। 1903 में खुटकटी व्यवस्था को जो है लीगल अप्रूवल दिया गया। 1908 में छोटनागपुर जो टेनेंसी एक्ट है उसको लागू किया गया। बंधुआ मजदूरी यानी जो फोर्स लेबर है उसको उस पर प्रतिबंध लगाया गया और लगान की दरें कम की गई। मुंडाओं के खुटकटी अधिकार को मान लिया गया और ये जो है आपका, अच्छा ऊपर में ही ये है, और जनजातियों के पुश्तैनी भूमि के अधिकार को मान्यता दी गई, जो एंसेस्ट्रल लैंड था उसको मान्यता दिया गया। 1902 से लेकर 1910 के बीच में जो आपका रांची जिले की जो है पैमाइश यानी जो आपका मेजरमेंट करवाया गया ताकि रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जा सके। रिकॉर्ड ऑफ राइट इट मींस खतियान, है ना, खतियान बनाया जा सके। इसके बाद बिरसा मुंडा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। तो याद रख लेना है, दी ओनली ट्राइबल लीडर हुज पिक्चर इज इन दी पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, एक ही है। अब अगर देखेंगे तो जो है आपका 15 नवंबर एक अलग ही जो है इसका सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। झारखंड स्टेट फाउंडेशन डे और जो है आपका ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाते हैं। ये 2021 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 2021 से मनाया जा रहा है। तो दरअसल क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जो है आपका एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही जो है आपका 2021 से ट्राइबल प्राइड डे मना रहे हैं हम लोग हर साल। ठीक है, इनके नाम पर जो है 2 फिल्में हैं, उलगुलान एक क्रांति जो कि आपका जो है अशोक सरन ने बनाया था 2004 में। धीरज नायक ने मेन एक तरह से जो किरदार निभाया था बिरसा मुंडा का, उनका नाम था धीरज नायक। गांधी से पहले गांधी ये 2008 में बनाई गई थी, याद रखने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये जो उलगुलान एक क्रांति है ना, ये एक किताब लिखा था आपका इन्होंने, कड़िया मुंडा ने। तो उस कड़िया मुंडा की किताब पर ही बेस्ड था आपका ये मूवी जिसको कहते हैं आपका उलगुलान एक क्रांति, और उसको बनाया अशोक सरन ने। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैचू ऑफ उलगुलान ये बुंडू में है जो कि 150 फीट इसकी ऊंचाई है। हालांकि रांची में एक पहाड़ी पर, उस पहाड़ी का नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, उस पहाड़ी पर बिरसा मुंडा की मतलब पूरे झारखंड में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जानी है। ठीक है, हालांकि अभी वो जस्ट ऐसे घोषणा किया था उन्होंने, सुदीप सोनू है ना, सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया था, बट अभी कुछ है नहीं। ठीक है, बिहार रेजिमेंट का गौर कराया है। ठीक है, युद्ध घोष जिसको बोलते हैं बिरसा मुंडा की जय। अभी काफी ज्यादा लोगों ने सुना था, जो सलमान खान की जो गलवान द बैटल ऑफ गलवान एक मूवी आ रही है, ठीक है, उसमें इन्होंने जो है जय बजरंगबली बिरसा मुंडा की जय ऐसा करके कहा था। तो बिहार रेजिमेंट का वॉर क्राई है ना, ये बोलता है ना लड़ाई वड़ाई के लिए, जय भवानी हर हर महादेव, वो वैसे ही जो आपका ये सैल रकब पहाड़ी जो कि बिरसा मुंडा का यहाँ पे स्मारक आपको देखने मिलेगा, वो याद होगा पीछे हमने देखा था एक पहाड़ी जैसा था। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका, ठीक है, सैल रकब पहाड़ी, उसी को टॉप डूरू कहा जाता है, वहीं पर बिरसा मुंडा का स्मारक है। और इसको बनाया आपका किसने? इसको बनाया डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने, रामदयाल मुंडा।
जिन्हें झारखंडी टैगोर कहा जाता है, या टैगोर ऑफ झारखंड बोलते हैं, इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद जो है कुछ बुक्स हैं रिलेटेड, जैसे अरण्यर अधिकार 1977 में लिखा गया और 1979 में इसको मिला आपका, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड। किनको? महाश्वेता देवी को। तो दरअसल ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है और ये बिरसा मुंडा पर आधारित एक किताब है। एग्जाम में 2-3 बार पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, ये शरद चंद्र रॉय ने लिखा। इसके बाद जो है द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर, ठीक है, 1874-1901। तो ये लिखा आपका केएस सिंह या कुमार सुरेश सिंह, ये नाम याद रखेंगे। वहीं बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इसको लिखा आपका किसने? तो प्रोफेसर अशोक चक्रवाल ने। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बिरसा मुंडा, ये एसपी सिन्हा ने। और जहां का द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा। ये 2021 की किताब है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको याद रख लेना है। बाकी इसमें जो याद रखने लायक चीज़ें हैं, एक ये याद रख सकते हैं, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क कम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। अगर आपको बिरसा मुंडा के बारे में जानना हो तो यहाँ से छुट्टी होता है, कभी मौका मिले, सामने जो है बिरसा चौक नहीं, ईस्ट जेल रोड में है, आप जाइए वहाँ पे। हालांकि जो बैरक नंबर 4 है वो साल में 2 ही बार ओपन होता है, एक आपका 15 नवंबर को और एक आपका जो है 9 जून को। तो ऐसे बाकी आप सारी चीज़ें जो एक तरह से जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका ताना भगत मूवमेंट। इसको कंप्लीट ही करा देते हैं, लास्ट तो बचा ही है। अब क्या हो रहा है? मजा आ रहा है। अच्छा बोल दीजिए, 10 मिनट लगेगा सर। 10 मिनट थोड़ी, हाँ आधा घंटा, कोई बात नहीं, 10 मिनट में पार कर, 10 मिनट में पार कर देंगे और क्या। अब देखो इसमें कुछ है नहीं। झारखंड में, ठीक है, लाइक गांधीयन मैनर में जो फर्स्ट मूवमेंट किया गया वो था आपका ताना भगत मूवमेंट। ताना का मतलब होता है टानना या फिर खींचना, ठीक है। तो दरअसल क्या है कि जो उरांव कम्युनिटी है ना, उसमें भी जो है आप देखेंगे क्या कि इनकी सोसाइटी धीरे धीरे क्या हो रही थी, आपका डिक्लाइन हो रही थी सोशली, कल्चरली, ठीक है। क्योंकि जो है आपका जो आउटसाइडर जो आ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, उनका इम्पैक्ट जो है इनकी सोसाइटी पर भी पड़ रहा था। तो जो है आपका एक जतरा ताना भगत कहिए या जतरा उरांव कहिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने जो है आपका लोगों को यूनाइट करने के लिए जो है एक तरह से, ठीक है, जो है लाइक कह सकते हैं कि उन्होंने सोचा, राइट। और फिर जो है आपका, ठीक है, जिस तरीके से बिरसा मुंडा ने, क्योंकि इस मूवमेंट को कहा जाता है कि बिरसा मुंडा का ही ये क्या आपका एक्सपेंशन है, ठीक है, उसी का विस्तार एक तरह से माना जाता है। तो बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से लोगों को यूनाइट किया, सेम एक पैटर्न में जतरा ताना भगत ने लोगों को एक तरह से यूनाइट करना शुरू किया। इनिशियल फेज में अगर आप देखेंगे, इसको कहा जाता है आपका कुड़ुक रिलीजन मूवमेंट कहते हैं, कुड़ुक धर्म आंदोलन कहा जाता है, जो कि कुड़ुक एक तरह से उरांव कम्युनिटी से रिलेटेड है। अब हुआ ये कि जो है आपका, ठीक है, इन्होंने लोगों को यूनाइट किया और कहा कि भाई जो आप अलग अलग देवी देवताओं को मान रहे हैं ना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ धर्मेश की पूजा करनी है। धर्मेश यानी जो है आपका जो उरांव कम्युनिटी में सबसे जो सुप्रीम डैटी होते हैं, जो मेन डैटी होते हैं, वो होते हैं आपका धर्मेश, उन्हीं की पूजा करनी है। बाकी जितने सारे देवी देवताओं को आप मान रहे हैं उन सारी चीज़ों को क्या कीजिए, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से लोगों को यूनाइट करना शुरू कर दिए। अब क्या है कि जो है जो लोग दूसरे के यहाँ जाते थे काम करने के लिए, मतलब ऐसा कोई छुट्टियाँ नहीं लेते थे वो लोग, तो बोले कि आप ऐसा कीजिए, वीक में एक दिन छुट्टी भी लेना शुरू कीजिए, सफ़ेद कपड़ा पहनिए, ये जो मांस मदिरा वगैरह जो आप खाते हैं, ठीक है, इसको जो है आप बंद कीजिए, है ना। और इसके अलावा जो आप जो ट्राइबल एक तरह से डांस वगैरह है, ठीक है, आप अपने जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं उस समय जो करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे किसी के यहाँ पे जाके जो है आपको नाचना गाना नहीं है। ऐसा होता है ना एंटरटेनमेंट के लिए। पहले क्या होता था आपका, पहले जो है आपका, ठीक है, ये राजा महाराजा लोग एक तरह से पैसे देते थे नाचने के लिए, ठीक है, हाँ, मतलब गरीब लोग जाके उनके यहाँ नाचते थे। आज अमीर लोग नाच रहे हैं, गरीब लोग देख रहे हैं, है कि नहीं है? हाँ, खैर जो भी हो, तो वो नाचने गाने पर भी उन्होंने कहा आपका प्रतिबंध लगाया। तो ये सारी चीजें जो है, और धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। अब क्या हुआ, ये जो एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बेसिकली एक प्रकार का क्या था, संस्कृताइजेशन मूवमेंट था, संस्कृतिकरण आंदोलन था, जहां पर अपना जो एक तरह से अपनी जो संस्कृति है, ठीक है, उसका जो एक प्योर फॉर्म है उसको फिर से क्या करना है, वापस लेके आना है। इसी के लिए आपका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हाँ, तो जो है आपका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे जो है आपका क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जो है आपका और एक्सपैंड होना शुरू हुआ। ये गुमला के विशुनपुर से स्टार्ट होता है, यानी आप कह लीजिए साउथ छोटानागपुर से स्टार्ट होता है, और जो है आपका ये क्या होगा आपका, ठीक है, मतलब छोटानागपुर खास पूरा एक तरह से हो जाएगा, गुमला तरफ चला जाएगा, आपका इधर रांची में एक तरह से इसका विस्तार होगा। 1916 में जो है जतरा ताना भगत को अरेस्ट कर लिया जाता है,
क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई ग्रुप जो है फिर से डेवलप हो जो हमारे ही खिलाफ जो है एक तरह से काम करना शुरू कर दे। तो इनकी जो है गिरफ्तारी होती है, जब रिहा होते हैं तो महज 2 महीने के भीतर ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जतरा ताना भगत की। तो 21 अप्रैल 1914 को स्टार्ट हुआ था और जो है आपका 2 सालों के भीतर जो है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, मतलब 1916 में ही। नहीं, उनको जो है कहा जाता है कि जेल में काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, ठीक है, इसके कारण से जो उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या है कि इस मूवमेंट को प्रोपेगेट करने के लिए जो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने कंधे पर ये कर लिया, ठीक है, जिसमें से देवमनिया भगत, भीखू भगत, बलराम भगत, है ना, सीबू भगत जैसे लोगों ने एक तरह से जो है लीड करना शुरू किया। अब क्या है कि जतरा ताना भगत ने जहां शुरुआत किया था कि आपको मांस मदिरा नहीं खानी है, और जो है ये लोग जो है एक तरह से लाइक एक वेजिटेरियन चीज़ों को एक तरह से मान रहे थे। अब क्या हुआ, सीबू भगत ने क्या कहा कि देखो अगर मन करे तो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ताना भगत जो है ना 2 हिस्सों में बट गए, एक आपका अरुआ भगत जो वेजिटेरियन थे और एक जुलाहा भगत जो एक तरह से नॉनवेज खाना शुरू कर दिए। तो क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो गया, आपका आइडियोलॉजी चेंज हो गए, ठीक है, अब धीरे धीरे जो है ये लोग आपस में ही कह सकते हैं बटना शुरू हुआ। हालांकि इसके बावजूद भी जो है ऐसा कुछ आपको डिवीजन देखने को नहीं मिलता है कि हाँ बटकर जो है दोनों अलग अलग काम करने लग गए, सो एक साथ ही काम करने लगे। इस बीच में कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए जहां पर टैक्स न देने का जो एक तरह से आंदोलन वगैरह हुआ। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो लोहरदगा में कुड़ू एरिया है, कुड़ू थाना है ना, वहीं के थे आपका कौन, सिद्धू भगत। सिद्धू भगत के लीडरशिप में ताना भगत जो है आपका गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यानी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। अब सवाल पूछा जाता है कि जो ताना भगत थे गांधी जी के किस आंदोलन में सबसे पहली बार शामिल हुए थे, तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन में इन्होंने जो है एक तरह से पार्टिसिपेट किया और गांधी जी के मूवमेंट के साथ अब क्या हो गया आपका, धीरे धीरे ये मर्ज हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जो है बात नहीं, तो ये जो एक तरह से मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, जो ताना भगत मूवमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पीरियड तक एक तरह से चला, तो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1920 तक एक तरह से चला, क्योंकि 1920 के बाद गांधी जी का जो नेशनल मूवमेंट था उसके साथ क्या हो जाता है, आपका मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। इसके बाद आप देखेंगे 1922 में जब गया अधिवेशन होगा कांग्रेस का, तो उसमें ताना भगत भी वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद फिर 1930 में जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा तो ये लोग जो है आपका टैक्स ना देने का मूवमेंट यहाँ पे इन्होंने शुरू किया। इसके बाद देखेंगे 1940 में जब रामगढ़ सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, 53rd सेशन, तो वहां पर ताना भगत गांधी जी को 400 रुपीज का एक जो है थैला देते हैं, एक बैग देते हैं, मतलब एक बैग था जिसमें 400 रुपए थे, ठीक है, वो दिया गांधी जी को। और फिर जो है धीरे धीरे मतलब गांधी जी के जो आइडियोलॉजी थे उसको अपना लिया और वैसे ही जो आपका खादी को इन्होंने जो है पहनना शुरू किया, चरखा को अपना लिया, ठीक है, आपका गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया, वैसे ही वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है। और इस तरीके से जो आपका ताना भगत मूवमेंट मतलब नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज होकर के खत्म हो जाएगा। तो कुछ खास एक तरह से इसमें ये देखने को नहीं मिलता है वैसा, और एक नॉन वायलेंट तरीके से किया गया एक पहला जो है आपका मूवमेंट था। हाँ, क्या बोल रहे हैं, ट्रेन कब पहुंचा था? भाई यहाँ पे ट्रेन का कहाँ लेना देना है, आइए, कहाँ दिख रहा है? वो केबल से ऊपर फोटो में नहीं दिख रहा है, वो वाला। चलिए आइए, इसके बाद जो है आप इसमें जो ध्यान रखिएगा, ये सारा जो है कुड़ुक धर्म आंदोलन वगैरह आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो है इसमें हाँ जतरा भगत के बारे में याद रखेंगे, तो चिंगरी नवाटोली गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके माता पिता जो थे लिबरी भगत और जो आपका कोदल या कोहरा भगत बोलते हैं। पत्नी का नाम बुधनी भगत था। ओझा ज्ञान का जो एक तरह से इनको मिला था, लाइक मजिशियन जो नॉलेज मिला था इनको तुरिया भगत से मिले हुए था। डेथ भी 1916 में। जो मूवमेंट किया ताना भगत मूवमेंट कहते हैं। जतरा ताना भगत ने ऐलान किया था मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे इनको गिरफ्तार करके 1 साल की सजा हुई, 2 महीने के बाद इनकी डेथ हो गई। जो अलग अलग एरिया में जो इसको प्रोपेगेट किए उन प्रोपेगेंडिस्ट का नाम याद रख लेंगे, देवमनिया भगत, सीबू भगत, बलराम भगत और भिखू भगत, ठीक है। इसके बाद जो है आप ध्यान रखेंगे इसमें जो है आपका, ठीक है, कब कब कौन गिरफ्तार हुए, कहाँ पे जो है आपका टैक्स वगैरह दिया, ये ईयर वगैरह याद रखिएगा। बाकी ये वाला जो आपको बताया आपका पहली बार जो है आपका असहयोग आंदोलन में शामिल हुए कुड़ू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में।
देन जो है आपका इसका जो परिणाम आप देखेंगे कुछ चीजें, ठीक है, वह आपका 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम बनाया गया, या आप इसको कह सकते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन जो है एक तरह से एक ये था, काउंसिल था, ठीक है। ये जब पीडीएफ आपको भेजेंगे ना तो ये आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। शुरू का फर्स्ट पेज है जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है इसमें जो ताना भगत थे वो जर्मन कैसर बाबा के गीत गाकर जो है मसीहा को बुलाते थे। मसीहा यानी जो आपका जतरा ताना भगत, जो उनके मेन लीडर थे, उनको ये करते थे। एक भजन जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, एग्जाम में पूछा भी गया है तो याद रख लीजिएगा। टाना बाबा टाना भूतनी के टाना, कोना कोची भूतनी के टाना, टाना बाबा टाना टान टून टाना, कांसा पीतर मना ढकनी में खाना, मांस मदिरा मना दोना पत्नी खाना, टाना बाबा टाना टान टून टाना, ठीक है। अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए 2018 में ताना भगत डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी स्थापना की गई, याद रखेंगे। बाकी हरि बाबा मूवमेंट कोल्हान रीजन में हुआ, ठीक है, इस वाले एरिया में कोल्हान में हुआ। हरि बाबा या फिर इनको दुकाहो कहते हैं, ठीक है, उन्होंने ये किया था। एक इसको शुद्धि आंदोलन कहते हैं, और याद रखेंगे ये 1931 में हुआ था। तो इसमें जो अदर एक तरह से प्रोमिनेंट जो पर्सन थे, सिंगराय हो, ठीक है, बामिया हो, हरी, दूल्हा, बिरजो, ऐसे नाम एक तरह से याद रख सकते हैं। बाकी इसमें अगर आपको ध्यान रखना हो तो 1931 में ही जो आपका क्या हुआ, टेलीग्राफ के वायर वगैरह उखाड़ दिए गए। 27 जुलाई 1931 को जो आपका सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए, फिर आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया, और इसमें सरना रिलीजन का जो आपका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक है। थैंक यू।